फिर से है जुनून रवां, बढ़ते तूफानों को रोकेगा कौन यहाँ। हिम्मत ना हारेंगे, बाजी हम मारेंगे, दुश्मन मिल जाएगा जब हम ललकारेंगे। हम डरने वाले नहीं, हम झुकने वाले नहीं, ऊंचे इरादे हैं। जी, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू रेलू कट्टे में आपका होस्ट साकिब शाह। और पाकिस्तान सुपर लीग सीजन 10 का ड्राफ्ट कंप्लीट हो चुका है और हम लोगों ने अपने सारे ड्राफ्ट एनालिसिस कंप्लीट कर लिए हैं और अब हमारी बारी है स्क्वाड एनालिसिस की। क्योंकि ड्राफ्ट में हमने सिर्फ ये एनालाइज किया था कि हर टीम्स ने अपने ड्राफ्ट कैसा किया था, मगर डिटेल स्क्वाड एनालिसिस में हम एक एक प्लेयर को डिस्कस करते हैं, देन स्ट्रेंथ एंड वीकनेसेस पूरे स्क्वाड की देखते हैं और फिर हम अपनी फाइनल में रेटिंग देते हैं कि इनकी रेटिंग टॉप 3 में होगी या बॉटम 3 में होगी, और जो फाइनल रेटिंग होगी वो हमारी प्लेइंग 11 शोज में आएगी। उससे पहले तो आज कोयटा ग्लैडिएटर से हम स्टार्ट कर रहे हैं और कोयटा ग्लैडिएटर के स्क्वाड को हम डिटेल से एनालाइज करेंगे। थोड़ा सा आज हमने फॉर्मेट भी चेंज किया है और आज का जो फॉर्मेट होगा वो हम पहले कैप्टन को डिस्कस करेंगे, बाद में बैटर्स को करेंगे, फिर ऑलराउंडर्स को, फिर फास्ट बॉलर्स को, स्पिनर्स को, इस तरीके से चलेंगे और फिर हम देखेंगे कि ये सारे चेक बॉक्सेस सारे चेक कर रहे हैं या नहीं, और फिर हम इनको एक फाइनल रेटिंग देंगे। और मेरे साथ मौजूद हैं इस टाइम पे कोयटा ग्लैडिएटर्स के सिपा सलार कैनी यार। अस्सलाम वालेकुम कैनी, क्या हाल है? अल्हम्दुलिल्लाह। आप कैसे हैं? ठीक ठाक यार। जब तक हसीब फारूकी, अब हसीब को चूंकि उस दिन नबील भाई ने और रेहान भाई ने मिलके एक सेलिब्रिटी का स्टेटस दे ही दिया है, तो अब वो उसने कह दिया कि मेरे पास टाइम हुआ तो मैं आधा घंटा लेट आऊंगा, और अगर मेरा मूड हुआ तो मैं आऊंगा। तो यार आप रेहान भाई और नबील भाई, आपने हमारे साथ अच्छा नहीं किया। पहले बड़ी मुश्किल से हम लेके आते थे, आप लोगों ने कंफर्म उसको बना दिया है सेलिब्रिटी। तो अब वो बिल्कुल ही हमें कह रहा है कि यार मेरा मूड हुआ, टाइम हुआ तो मैं आऊंगा। तो हो सकता है इन द मिडल ऑफ द शो हसीब को अगर टाइम मिले तो वो ज्वाइन कर लें। तो जब तक वो ज्वाइन नहीं करते तब तक कैनी जो है वो एज ए कोयटा ग्लैडिएटर्स को है वो डिफेंड करेंगे और मैं थोड़ा सा क्रिटिसाइज करूंगा और देखते हैं कि ये शो हमारा कैसे जाता है। कैनी, कोयटा ग्लैडिएटर्स के स्क्वाड, हमने डिटेल स्क्वाड एनालिसिस करने हैं। तो सबसे पहले तो मेरे ख्याल में जो हमने फॉर्मेट बनाया था, पहले मैं फॉर्मेट वो लगा दूं कि अगर वो मैं अपने व्यूअर्स को दिखा दूं कि आज हम इस तरीके से चलेंगे। पहले तो मुझे बताएं कि कैनी के नजर आ रही है आपको स्क्रीन? बिल्कुल, बिल्कुल नज़र आ रही है। तो मुझे ये बताएं कि इमर्जिंग कैटेगरी में काइल जेमिसन कैसे लग रहे हैं आपको? इमर्जिंग में इस वक्त तो काइल जेमिसन नहीं लग रहे हैं। हमने काइल जेमिसन को उन्हें सिल्वर में उठाया, वाज रियली अ स्टील, राइट? रिगार्डलेस हाँ, आप जिस भी एंगल से देखें। हाँ, लेकिन अगर कोयटा ग्लैडिएटर्स की बात करनी है सर, तो कप्तान से शुरू करना पड़ेगा। बिल्कुल अ, कप्तान से शुरू करेंगे। ये विजुअल में जो मिस्टेक थी यार, ये अब उन्होंने फिर ठीक भी नहीं की, और जो जिस तरीके से पड़ी थी उस तरह ले आया हूँ। तो इसमें से काइल जेमिसन जो है वो बेसिकली टाइपिंग एरर है किसी का, बेचारे और मोहम्मद जीशान को सप्लीमेंट्री हाँ, में वो कर जी। दिया है उसको। और तो ये हालांकि थोड़ी सी, इसमें कौन सा एक प्लेयर जो उन्हें सब फहीम अशरफ को सिल्वर में रखा हुआ है उनने। अच्छा, ठीक है। बस यहाँ पर कुछ गलतियां हुई थी, तो मैंने कहा कि ये गलतियां निशानदेही हम करेंगे अपने शोज में, तो नेक्स्ट टाइम से फिर वो ठीक होंगी। हम्म, मगर ये लेफ्ट साइड पे छोटी सी वो जो एक बार देख रहे हैं, उसमें ठीक कैटेगरीज वाइज हैं। वो जो हम्म, ऊपर की 3 है वो प्लाटिनम है, अगली 3 है डायमंड है, उससे अगली 3 है। जो अगर आप ये देखें, मैं माउस यहाँ पर लगाता हूँ, अगर ये देखें, ये जो नजर आ रही है आपको यहाँ पर, ये भी पूरा स्क्वाड है। तो एनीवे आज हम पहले कैप्टन की बात करते हैं। तो सबसे पहले तो मुझे बताइए कि इनके जो कप्तान हैं सऊद शकील, उनके बारे में थोड़ा सा आप मुझे बताइए कि सऊद शकील को इस दफा कैप्टन बनाया। मैंने पिछले साल जब रिटेंशंस की थी ना, पिछले साल हम्म, मैंने सऊद शकील को पिछले साल ही कैप्टन बना दिया था बाय द वे, क्योंकि मैंने सरफराज को रिटेन नहीं किया था। हम्म, और मैंने सऊद शकील को ही रिटेन करके और मैंने सऊद शकील को ही कैप्टन बना दिया था। और ये भी मैंने तब बनाया था जब हमने अभी ये भी पता भी नहीं था कि सऊद शकील एज ए ओपनर खेलेंगे, क्योंकि वो तो बाद में आके नदीम भाई ने हमारे शो के ऊपर ही ब्रेक किया था कि वो इस दफा ओपनर खेलेंगे। मगर ये कि साफ लग रहा था कि कराची के देखिए, मैं इससे पहले कि आप इसको स्टार्ट करें सऊद शकील को, पहले तो क्योंकि इस दफा कैप्टन बन रहे हैं तो आप उस एक्सपेक्ट से देखेंगे, क्योंकि मुझे उनकी कैप्टनसी के बारे में तो मुझे पता है कि अंडर 19 में भी शायद उन्होंने की होगी, कराची और सिंध की भी करते रहे हैं। पाकिस्तान इमर्जिंग की भी की है, ए टीम की भी की है, सिंध की भी की है फर्स्ट क्लास में।
तो और सऊद शकील साकिब भाई एक बात आपको उसकी ठीक है कुछ हद तक बिकॉज इंटरनेशनल स्टेज पे अभी भी उभर रहा है तो हम उसको एक यंगस्टर की नजर से देखते हैं, बट सऊद शकील अब 29 साल का हो गया है, तो ही इज एट डिफरेंट स्टेज ऑफ यंगस्टर वाली कैटेगरी में हम शायद उस व्यू से नहीं देख सकते। बट एनीवे आप शुरू करें। नहीं बिल्कुल, सऊद शकील का यही है कि यार देखें ये कोयटा ग्लैडिएटर्स जो है ना, इन्होंने अपनी कराची की ब्रांडिंग की हुई है, क्योंकि इनकी जो बलूचिस्तान की तो उतनी पॉपुलेशन नहीं, ऑफ कोर्स इनको बलूचिस्तान का तो इनको एज मिला ही हुआ है कि कोयटा की टीम है बेसिकली, तो वहां से तो इनको जो ब्रांडिंग मिलती है, मगर इनकी मेजॉरिटी ऑफ द ब्रांडिंग जो है वो कराची से आती है, क्योंकि ऑनर्स भी कराची से हैं इनके, और फिर उन्होंने सरफराज वाली जो पहली प्लैटिनम पिक की थी PSL 1 में, वहां से सरफराज के साथ बहुत ज्यादा इनकी मेजॉरिटी कराची की ब्रांडिंग इनको मिल गई थी, और देन उसके बाद इन्होंने जिस तरीके से ये अपने बेंच के ऊपर प्लेयर रखते हैं वो भी कराची से रखते थे, उन्होंने अपनी कराची सेंट्रिक टीम बनाई हुई थी। तो जब सरफराज नहीं थे, अब उनकी फॉर्म जब ऑफ कोर्स डिक्लाइन हो गई थी, तो दैट वाज द कोर रीजन। मैंने हसीब को ये बताया था कि अगर आपको अपनी कराची की ब्रांडिंग रखनी है तो फिर आप सऊद शकील को कैप्टन बना दें, बिकॉज उसके तो अभी स्टार्ट ही हो रहा है करियर, और क्या कहते हैं सरफराज का तो थोड़ा सा एंड चल रहा है, उनकी फॉर्म भी इतनी अच्छी नहीं है। तो आई गेस दैट्स अ मास्टर स्ट्रोक। जब इन्होंने पिछले साल इसको ओपनर भी बना दिया, उन्होंने रीजनेबल रन्स भी कर दिए थे, आई गेस 350 350 रन्स किए थे, और फिर ये कि स्ट्राइक रेट भी उसका डिसेंट था सऊद शकील का। पाकिस्तान के लिए भी वो तकरीबन टेस्ट तो खेल रहे हैं, शायद ODI में भी उनका नाम चैंपियंस ट्रॉफी में आ जाए, तो वेरी गुड। और ये बहुत अच्छा किया इन्होंने कि इस दफा उसको कैप्टन बना दिया। तो अब मुझे आप बताइए सऊद शकील के बारे में कि हाउ इज उनकी कैप्टनसी स्किल्स कैसी हैं? अच्छा, जस्ट बिफोर दैट राइट के सऊद शकील की हमने लास्ट सीजन की परफॉर्मेंस की बात की। एक चीज है साकिब भाई जो बिफोर वी टॉक ऑन सऊद जो एक्नॉलेज करने की जरूरत है कि बाज वक्त कैप्टनसी में ना एक जो बैटर होता है वो डिफरेंट खेलता है एज अपोज टू उसका आप प्रेशर कह लें। एंड आई थिंक रायली रूसो इज आल्सो अ वेरी गुड एग्जांपल ऑफ दिस। आप रायली रूसो को देखें जिस फ्रीडम से, एंड ठीक है क्वेटा के लिए रायली हैड सम बैड लक एज वेल, एक आध दफा उसका इनसाइड एज चॉप ऑन हो गया, एक दफा रन आउट हो गया, मतलब थिंग्स लाइक दैट हैपन। लेकिन जनरली आई डोंट थिंक रैली ने जब एंड कैप्टनसी आई थिंक आई एट्रीब्यूट अ लिटिल बिट टू इट कि उसने उस तरह के फ्रीडम से नहीं खेला जिस तरह वो मुल्तान में खेल रहा था, ठीक है, क्योंकि वो उसको आते के साथ ही एक लाइसेंस मिला हुआ था। एंड सऊद का आई थिंक मतलब मेन चीज जो ये है जो आपने बात की कि उन्होंने सऊद को कैप्टन बनाना था। कैप्टन आप तब तक किसी को नहीं बना सकते जब तक वो अपनी प्लेइंग 11 में जगह सर्टिफाई मतलब सॉलिडिफाई ना करते। एंड टू साउथ क्रेडिट लास्ट सीजन उसने जिस तरह की परफॉर्मेंस दी है, आप बहुत से लोग आई थिंक अगर क्रिटिकल होते तो स्ट्राइक रेट पे क्रिटिकल होते, बट एज एन ओपनर उसने ओवर 140 का आई थिंक वो 142 143 का स्ट्राइक रेट मेंटेन किया 10 गेम्स में, राइट। और 2-3 तो उसकी बहुत वेल कैलकुलेटेड इनिंग्स थी ऐसी ऐसी पिचेस पे जहां पे बड़े बड़े बैट्समैन फेल हो रहे थे। तो आई थिंक सऊद लाइक जिस वो कैप्टेंसी के प्रेशर को किस तरह रिस्पॉन्ड करता है वो अलग बात है, बट मैं मेन चीजें जो सऊद को क्रेडिट दूंगा, राइट, जहां जहां उसने उसके ऊपर क्वेश्चन मार्क्स आ रहे थे, मिसाल के तौर पे उसके स्ट्राइक रेट पे फिर कहा गया कि भाई सऊद का स्पिन गेम बहुत तगड़ा है बट पेस के अगेंस्ट स्ट्रगल करता है, उसने दोनों में सॉरी खास तौर पे पिछले 12 महीने में बहुत स्ट्रॉन्ग काम किया एंड रिजल्ट आपको नजर भी आया है। इवन साउथ अफ्रीका में अक्रॉस द टेस्ट सीरीज यू कुड सी कि वो एक डिफरेंट टाइप ऑफ फ्लो में खेल रहा है। तो आई थिंक सऊद का जो रोल होगा, उनने साथ में जेसन रॉय की रिप्लेसमेंट रखी है फिन एलन को, जो आपको पता है ही इज अ हॉट एंड कोल्ड प्लेयर, वो उस टाइप का प्लेयर है कि आपकी उस लिस्ट में आता है, राइट, जो 6 ओवर में आपका गेम चेंज कर सकते हैं। तो दे आई लाइक द कॉम्बिनेशन एट द टॉप, फिन एलन एंड सऊद शकील। आई थिंक दे विल कॉम्प्लीमेंट ईच अदर वेरी वेल। सऊद विल प्ले डीप इनटू द इनिंग्स, तो बहुत एक एटलीस्ट ओपनिंग कॉम्बो तो बहुत प्यारा नजर आ रहा है इस वक्त क्वेटा का। फर्स्ट चॉइस। अच्छा, सऊद से मुझे यार ये भी याद, जरा लाइटर नोट पे याद आ गया कि वो पिछले शो में, रेहान भाई वाले शो में, नबील भाई के साथ वो आपका चेहरा दिखा रहे थे कि ये कैनी जो है उनका बॉडी डबल है, तो बिल्कुल, तो आप सऊद को जानबूझ के वैसी लुक एंड फील दे रही हैं, कॉपी कर रही हैं, या कुछ नेचुरली ऐसा हो गया? नहीं, ये कराची वाइब है साकिब भाई, इसमें इससे अच्छा, ज्यादा कुछ नहीं कह सकते। ठीक, कराची वाइब स्पीक्स फॉर इटसेल्फ, वो देखने में बिल्कुल। ही आपको आ जाती है। अच्छा, ठीक है। अच्छा जी, नेक्स्ट प्लेयर अगर हम देखें, लेट मी, ये जो इनके बैटर्स की तरफ चलते हैं थोड़ा सा, ओपनर से स्टार्ट करते हैं। इनके पास ओपनर्स में देखें सऊद शकील है, फिन एलन है, हसन नवाज, हसीबुल्ला भी ओपन करते रहे हैं, ख्वाजा नाफे भी ओपन करते रहे, मगर अब मिडल ऑर्डर में खेल रहे हैं आजकल।
तो मैंने मगर नाफे को डाल लिया कि एज अगर ओपनर चाहिए हो तो इन्होंने आई गेस ओरिजिनल स्टार्ट इन्होंने रमजान टूर्नामेंट्स वगैरह के जो मैंने देखे थे उसमें ओपनर ही थे। अब आहिस्ता आहिस्ता ये मिडल ऑर्डर में पिछले साल क्योंकि जगह ही हर टीम में इतने ओपनर्स होते हैं कि जगह फिर आपकी इन द एंड फिर नीचे ही बनती है। तो और उसके बाद कुसाल मेंडिस भी हैं। तो लेट्स स्टार्ट विद फिन एलन। फिन एलन वाली जो पिक थी बड़ी जबरदस्त थी, इनको सेकंड राउंड में मिल गई थी। तो लेट्स स्टार्ट विद फिन एलन। अच्छा, इसमें से जितने प्लेयर्स लिस्ट पे आए हुए हैं, राइट, आई थिंक कुशल मेंडिस का भी नबील भाई ने कहा था कि दे सी हिम एज समबडी जो 1 से 5 तक कहीं भी फिट कर सकते हैं। नाफे का भी आपने खुद ही कह दिया इज द सेम थिंग। हसन नवाज इज वन प्लेयर आई डेयरली वांट कि उसको पावर प्ले मिले, जो अब मुश्किल लग रहा है कि अगर वो इमर्जिंग में खिलाएंगे मोस्ट लाइकली उसको 3 पे या 4 पे फिट करना होगा डिपेंडिंग ऑन रायली रूसो कहाँ आता है। बट जस्ट टू स्टार्ट ऑन फिन एलन, तो पहली बात तो ये बहुत मजेदार है कि उनको प्लैटिनम के 3rd राउंड में जहां तक मिल गया। इस पे हमने रेहान भाई नबील भाई से भी बात की, यू नो व्हाई दे प्रेफर्ड मैथ्यू शॉर्ट ओवर हिम। आई थिंक फिन एलन एक पाकिस्तानियों को अगर रिलेट करना हो तो प्रॉपर इमरान नजीर टाइप प्लेयर है, यू नो, एक ही इज द क्विंटेसेंशियल जेसन रॉय रिप्लेसमेंट इफ दे कुड। ही ब्लोज हॉट एंड कोल्ड, उसमें कोई शक नहीं है। कंसिस्टेंसी आपको फिन एलन वाले प्लेयर से कभी भी नहीं मिलेगी। आप उसका बीबीएल उठा के देख लें, मैंने देखा 9 में से 2 मैचेस में वो चला है, लेकिन जब वो उन 2 मैचेस में चला है तो वो 6 ओवर में ही आपको गेम एक तरफ कर देता है, यू नो, एंड दैट काइंड ऑफ प्लेयर बहुत कम आते हैं। तो यू कैन सी व्हाई क्वेटा की थिंक टैंक में ना एक वो ग्लिमर ऑफ वो है। बस कुछ चीजें जो मुझे फिल एलन के उसमें थोड़ी कंसर्निंग लगती हैं वो ये कि आई थिंक हिज पेस गेम इज वेरी गुड। स्पिन के अगेंस्ट स्पेशली इफ द बॉल स्टेज लो, आई थिंक उसका एक वीक स्पॉट हो सकता है, बिकॉज वो ट्रेडिशनली बिहाइंड स्क्वायर इतना ज्यादा नहीं खेलता है, यू नो, लाइक स्वीप्स और रिवर्स उस टाइप के ज्यादा शॉट्स, तो वो वाला रिलीज शॉट शायद उसके पास ना हो। बट इफ ही प्लेज डीप इनटू द इनिंग्स इवन रिवर्स के अगेंस्ट, उसकी जो नेचुरल बैट स्विंग है, मतलब ही कैन बी वेरी इफेक्टिव हियर। खास तौर पे पिंडी में अगर उसको कोई ओल्ड स्कूल जो वाइट बॉल पिच जो हम कहते हैं ना, वो आपने फिल एलन को दे दी तो फिल एलन तो शायद 100 भी कर जाए। और यू नो उसको, बट फिन एलन नीड्स पेस ऑन, उसको आपने देना है हारिस रऊफ, जमान खान देना है आपने उसको देना है समझ रहे हैं ना। तो फिन एलन कैन बी somebody who is very very effective, but ये नहीं है कि यू नो आपको कंसिस्टेंसी कभी भी नहीं देगा, तो आपने रियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस रखनी है। क्वेटा का बड़ा मजेदार होता है, उनकी किस्मत आप देखिए ना, मुझे याद है एक दफा उन्होंने टॉम बैंटन उठाया था, अगर आपको याद हो, इवन जल्मी ने टॉम बैंटन, कुछ प्लेयर्स उनकी अपनी डिफरेंट लीग्स में एक पेडिग्री होती है, बट फॉर सम रीजन वो पीएसएल में उस लेवल तक क्लिक नहीं कर पाते। तो फिन एलन उस सेंस में एक बड़ी मजेदार एक्सपेरिमेंट है, बट इंग्रेडिएंट्स पे अगर आप बात करें तो उसमें वो सारी चीजें हैं जो आप कह सकते हैं कि ये एक सक्सेसफुल होगा। The only concern for me is his spin game a little bit, and I think that is a very valid concern. बिल्कुल, एक तो एंड दैट्स द रीजन सेकंड राउंड या थर्ड राउंड में चल के पिक हुए हैं। खैर सेकंड थर्ड राउंड तो सिर्फ कराची कोयटा के पास ही था। देखे ना काफी टीम्स ने लाइक जब मैथ्यू शॉट इस्लामाबाद यूनाइटेड ने पिक किया तो ऑफ कोर्स फिर फिन एलन के ऊपर प्रेफर किया उन्होंने उसको। एक तो ये कि मैथ्यू शॉट जो है वो स्पिन कर लेता है तो दैट्स वन थिंग, बट फिन एलन आपको कीपिंग का एडवांटेज दे देता है, तो उस तरह दो बॉक्सेस टिक करता है। तो किसी केस में आपने अगर कीपिंग करवानी हो तो फिन एलन आपको कीपिंग भी कर देगा। मगर उसका सीन यही है कि फिन एलन से बस वही याद आ जाता है कि हारिस रऊफ बॉलिंग कर रहा है और ग्राउंड से बाहर से बॉल आ रही है, वो सेंचुरी याद आ जाती है। वो जो पिछले साल के आई गेस पिछले साल के जनवरी में सीरीज हुई थी शायद, जिसमें बाबर हमारी तरफ से सिर्फ बाबर ही कर रहा था, उनकी तरफ से फिन एलन हमें काफी धो देता था। मगर ये कि जब बॉल फंसी थी अब्बास अफरीदी ने, जब वो बॉल रोक के की थी तो फिन एलन फंस रहा था उन चीजों के ऊपर। तो लग रहा है कि ही लाइक्स सीधी बॉल आ रही है, पेस आ रही है, बल्ले पे आ रही है, तो वहां तक तो सही है। मगर जहां पर चीज फंसेगी, स्लोअर वंस करेंगे, कटर्स मारेंगे उसको, स्लोअर बाउंसर्स करेंगे तो थोड़ा सा उसको फंसाएंगे, फंसी हुई बॉल देंगे, पेस वेरी करेंगे, तो वहां पर फिन एलन जो है वहां पर थोड़ा सा वो पकड़ा भी जा सकता है। तो वी नीड टू सी कि उसकी स्पिन गेम कैसी है, जिस तरह आपने बताया। तो आगे चलते हैं जी, अगला न्यूजीलैंड के आप देखें कुछ इस तरह ना, पीटर फुलटन हो गया, मार्टिन गप्टिल हो गया, वो रीच वाले प्लेयर्स आते हैं कि वो इवन उनकी सिर्फ रीच उनको एक एज दे जाती है। तो दैट इज समथिंग
आई फील कि स्पेशली हम जो देख रहे हैं 60 मीटर वाली बाउंड्री पे ही कैन। और फिलहाल की मजेदार बात ये है कि इट्स नॉट ओनली ऑन द लेग साइड के वो मिड ऑन मिड विकेट वाली रेंज है, इवन जो एक्स्ट्रा कवर टू वाइड मिड ऑफ रेंज है उस पर भी इनसाइड आउट ही प्लेज रियली वेल अगर उसको उस लाइन पे मिल गई, और वो बॉल की लेंथ भी काफी अच्छी तरह पिक कर लेता है। ऐसा ही है। लेट्स गो बैटर्स में हमारे पास, ओपनर्स में हमारे पास नेक्स्ट जो प्लेयर है हसन नवाज, इमर्जिंग में पिक किया इन्होंने, और इस दफा लग ही रहा था कहनी कि जो भी टीम के पास और पहली टर्न होगी ऑफ कोर्स वो हसन नवाज ही की तरफ जा रही थी, क्योंकि आई गेस चैंपियंस T20 में भी उनकी बड़ी अच्छी परफॉर्मेंसेज हैं, तो रिसेंटली काफी फॉर्म में आए हैं। तो टेल अस मोर अबाउट हसन नवाज। Hassan Nawaz is a very exciting player. Quetta is very blessed in the sense के बैटर्स में इस वक्त अगर आप देखें यंग बैटर्स में इमर्जिंग जो आई नो नाफे को ले लें या हसन नवाज को ले लें, दीज आर प्लेयर्स जो आप देख के पाकिस्तान की जो वाइट बॉल साइड है खासतौर पे T20 में दे कैन मेक एन इम्प्रेशन और दिस कैन बी अ ब्रेकआउट सीजन फॉर देम। और and I would apply this to Nafi as well. Same thing for Hassan Nawaz. Both play really well with pace on. Nafi का सिर्फ बाज अगर उसने मिडिल ओवर्स में खेलना है, I think he needs to work a little bit on his strike rotation. कभी कभार वो होता है ना कि आप खास तौर पे टॉप ऑर्डर बैट्समैन नीचे जाता है, यू आर लिटिल एंग्शियस फॉर द बॉल टू कम, तो वो आप यू ट्राई टू फोर्स इट एज अपोज टू द बॉल कमिंग ऑन, और फिर आप क्योंकि ये वाली चीजें विद टाइम आती हैं थोड़ी एंड आई रियली लाइक कि उसकी लास्ट सीजन जो खास तौर पे वो 60 वाली जो इनिंग्स थी उसमें पावर गेम तो अपनी जगह है, बट द स्मार्टनेस ऑफ अ बैटर इज कि आप पेस को किस तरह यूज करते हो बिहाइंड स्क्वायर थर्ड मैन और उसके गैप में किस तरह आप कट्स निकाल के उसमें भी आपकी 2-3 बाउंड्रीज कंफर्टेबली निकल सकती हैं। सारी जरूरी थोड़ी है कि आपने टांग निकाल के मिड विकेट के ऊपर छक्के पे छक्का मारना है तभी काउंट होगा। तो आई थिंक दोज आर द विट्स ऑफ T20 क्रिकेट एंड हसन नवाज इन दैट सेंस इज वेरी प्रॉमिसिंग। चैंपियंस लीग मतलब आई नो कुछ लोग वो बॉलिंग की क्वालिटी पे बात कर रहे हैं कि PSL पे इट्स ऑब्वियसली अ डिफरेंट लेवल एंड आई थिंक सबसे जो प्रॉमिसिंग चीज है कि आप इवन साइम अयूब को ले लें फॉर एग्जांपल, जो उसका इनिशियल सीजन था क्वेटा के, यू कुड सी कि वो शायद थोड़ा जल्दी ब्रेकआउट कर गया मतलब ही वाजंट रेडी फॉर द PSL स्टेज एट दैट टाइम, और उसके 2 साल बाद उसने जल्मी के साथ जाके जो इंप्रेशन किया, ही हैड दैट टाइम टू वर्क ऑन हिज गेम। आई थिंक बोथ नाफे एंड हसन नवाज आर एट दैट स्टेज कि अब वो पॉलिश हो चुके हैं कि वो एक आपको इंप्रेशन दे सकते हैं। तो ही इज वेरी प्रॉमिसिंग फॉर मी। इमर्जिंग में बाय फार माज भी बहुत अच्छा है, लेकिन आई थिंक हसन नवाज इन दिस ईयर्स इमर्जिंग पूल वाज बाय फार द मोस्ट प्रॉमिसिंग बैटर विदाउट डाउट। बिल्कुल ऐसा ही है यार, हसन नवाज का यही है कि मुझे तो बस मैंने उतना ही वैसे तो अब एक दो चैंपियंस कप की एक दो इनिंग्स मैंने देखी हैं उसकी, देवर गुड। ये बेसिकली कश्मीर प्रीमियम 2-4 साल पहले कश्मीर प्रीमियम लीग में इसने बड़ा आपने अच्छा याद परफॉर्म है किया जब था। इस्लामाबाद में पिक किया था उसको? जब इस्लामाबाद ने उसको KPL की परफॉर्मेंसेस के ऊपर पिक किया था, देन फिर इस्लामाबाद से जो 2-4 मैचेस मैंने देखे थे, एक आधी बाउंड्री लगाता था और उसके बाद आउट हो जाता था। तो लेट्स सी कि अब हमारे बैटर्स जो हैं ये थोड़ा सा लेट ही ब्लूम करते हैं, तो अब मेरा ख्याल में वैसे तो अभी भी 24 से छोटा ही होगा क्योंकि इमर्जिंग में स्टिल ही इज प्लेइंग इन इमर्जिंग, तो लेट्स होप कि ही मेक इट काउंट दिस टाइम। और चांस तो डेफिनेटली, क्योंकि जितनी हॉट पिक वो बना हुआ है, डेफिनेटली आई गेस ही विल गो स्ट्रेट टू द प्लेइंग 11। तो लेट्स सी। नेक्स्ट प्लेयर की तरफ चलते हैं जी। नेक्स्ट प्लेयर हमारे पास कौन से हैं? नेक्स्ट प्लेयर है जी हसीबुल्ला खान, कोयटा की टीम में कोयटा का प्लेयर फाइनली, और मुझे लग रहा है कि ऐसा प्लेयर जो कि प्लेइंग 11 में आ सकता है। और जल्मी, पेशावर जल्मी से खेला इन्होंने काफी सालों से, डेब्यू भी उधर से किया था, बल्कि डेब्यू की जो पहली इनिंग्स इनको जब भी मिली थी काफी मुश्किल में जल्मी फंसी हुई थी, इन्होंने स्टार्ट ही 50 से किया था और बड़ी तेज 50 की थी इन्होंने, बिकॉज इनके ऊपर टैग तो कहनी उस तरह का था कि ये रेड बॉल हसीबुल्ला का जो है रेड बॉल प्लेयर है या ODI क्रिकेट के लिए है। तो मगर ये कि जब डेब्यू पे इन्होंने वो 50 रन की बड़ी अच्छी आई शायद कराची किंग्स के खिलाफ लगाई थी 2-3 साल पहले, तो दैट वाज वेरी गुड इनिंग्स, और वहां से हमें लगा था कि पोटेंशियल है, और नीचे भी आके उसने बड़ी अच्छी इनिंग्स खेली थी। और अनफॉर्चुनेटली इनको आई गेस इट वाज वेरी अनफॉर्चुनेट कि वो विकेट कीपर बैटर है, तो उनके पास चूंकि पहले कामरान अकमल भी थे, फिर उनके बाद हारिस आ गए, तो इनकी जगह जरा लग ही रही थी कि जरा मुश्किल बनेगी। तो इसमें इनको, और फिर TKC भी होते हैं उनके पास, तो ऑफ एंड ऑन इनको चांसेस मिले वहां पर। मगर इस दफा मुझे लग रहा है कि कोयटा की टीम में जो कि लोकल कीपर अब यही होंगे, ख्वाजा नाफी भी वैसे कर सकते हैं,
मगर ये कि फाइनली देगा, लेफ्टी भी है, मिडल में भी खेल सकता है, ओपन भी कर सकता है। तो कैसा देखते हैं आप इस हसीबुल्ला खान को? आई थिंक इट्स अ फिटिंग पिक, क्योंकि एक आपके पास लोकल बॉय वाला फ्लेवर होना चाहिए, यू नो। एंड एक तो लेफ्टी भी मिल गया है। अव्वल तो कोई चांस नहीं है कि उसको, स्पेशली सो चकील के होते हुए, कि उसको ओपन करा दिया जाए। आई थिंक ही विल बी इन अ वेरी सिमिलर पोजीशन कि इफ ही डज प्ले, ही प्लेज 4 और 5 डिपेंडिंग ऑन वेयर रायली गोज, स्पेशली फर्स्ट हाफ ऑफ पीएसएल में। और अभी कह रहे हैं मार्क चैपमैन शायद सिर्फ आखिरी 6 मैचेस के लिए अवेलेबल हो, तो फिर आपके पास वो फ्लेक्सिबिलिटी होगी। बट माई इंस्टिंक्ट टू बी ऑनेस्ट साकिब भाई इज के खास तौर पे जो कुसाल मेंडिस की जो बातें की हैं नबील भाई ने, उसके बाद आई थिंक हसीबुल्लाह का प्लेइंग टाइम थोड़ा लिमिटेड होगा, बिकॉज आई थिंक दे विल गो फॉरेन कीपर, दे माइट हैव दैट एज वन ऑफ द लॉक इन स्पॉट्स। एंड आई नो उन्हें एक अकील को डेडिकेट करना है, बट देयर इज अ चांस कि दे डोंट प्ले ईदर ऑफ शॉन एबट और क्या नाम है आपका जेमिसन, यू नो, दे गो विद वसीम जूनियर, दे गो विद आमिर, और फिर उनके पास स्पिनर में इवन उस्मान तारिक है, अब्रार है, तो वो कॉम्बिनेशन अपना उस तरह बना सकते हैं। देव लेफ्ट क्वेटा की हम इस सीजन जो सबसे अच्छी चीज लगी ना वो, एंड हमने ये ड्राफ्ट एनालिसिस में भी बात की कि देव टिक, एंड आई एम श्योर आगे जाके भी इसमें बात करेंगे, बट देव टिक दोज बॉक्सेस कि हर सिचुएशन में हमारे पास एक फॉल बैक ऑप्शन हो। ऐसा ही है। और नसीब का यही है कि मैंने जो इनकी कंपोजिशन देखी है अभी तक, मुझे लग रहा है कि ये टॉप ऑर्डर हैवी है टीम। और इनके बॉलर्स का ये जो उन्होंने काइल जेमिसन, शॉन एबट को ले तो लिया हुआ है, हम उनके बाद में उनके ऊपर बात करते हैं, मगर इनकी कंपोजिशन में क्योंकि 3 फास्ट बॉलर इनके, मुझे लग रहा है वो गो टू बॉलर हैं ही हैं, क्योंकि हसनैन जब अब नहीं है इनके पास, तो इन्होंने आमिर और फ़हीम अशरफ तो देखे हैं, उन्होंने खेलना है, राइट? उसके बाद तीसरा फास्ट बॉलर मोस्ट लाइकली वसीम जूनियर ही होंगे। तो वहां पर चौथा फास्ट बॉलर इन पिचेस के ऊपर आई डोंट थिंक सो काइल जेमिसन और शॉन एबर्ट के साथ स्टार्ट करेंगे, मुझे लग रहा है। तो फिर सारे फॉरेन बैटर्स होंगे, एक एक अकील हुसैन हो गए और 3 ये फॉरेन बैटर के साथ जाएंगे। जब वो 3 फॉरेन बैटर्स आते हैं, स्पेशली जब चैपमैन आ जाते हैं, तो फिर वहां पर हसीबुल्ला और मलिक में से किसी एक की जगह बनेगी, या दोनों की भी शायद ना बने। तो वहां पर वो देखना पड़ेगा कि हसीब को कितने चांसेस मिलते हैं। मुझे उनकी कंपोजिशन देख के लग रहा है कि जब तक चैपमैन नहीं होंगे तो इनको शायद कोई चांसेस, देखें चैपमैन की भी तो उन्होंने वो लेनी है ना, कोई उसकी भी तो रिप्लेसमेंट रिप्लेसमेंट कोई लेनी है, लेंगे। बट अगर वो भी कोई आई तगड़ी एम ऑल्सो रिप्लेसमेंट थिंक हो कि गई तो कुसाल फिर मेंडिस को बहुत खिलाने का इनका मूड है, जितनी उसकी तारीफ की गई है ना नबील भाई ने, उसको हाँ। आई थिंक इनका बस चले तो सारे। एंड ही इज जेन्युइनली समवन के यू नो स्पिन के अगेंस्ट भी अच्छा खेल सकता है, लाइक अगेंस्ट ऑल वेरिएशंस, ही इज समवन हु कैन, यू फील के पीएसएल लेवल पे लीव अ लास्टिंग इम्पैक्ट। तो अब इनकी और फ्लेक्सिबिलिटी भी आ जाती है, बिकॉज द थिंग इज कि आप रायली रूसो जैसे बैट्समैन को किसी हाल में नहीं बैठा सकते, ठीक है, मतलब खिलाना ही खिलाना है। अकील हुसैन इज अ वेरी ट्रिकी वन, बिकॉज टू मी अकील हुसैन को भी आप किसी सिचुएशन में नहीं बैठा सकते, बट मे बी वो जस्टिफाई करें कि एक फॉरेन प्लेयर पे अगर कहीं उनको फास्ट बॉलर खिलाना पड़ा, और दो आपके एक बैटर स्पॉट या तो कुसाल मेंडिस विकेट कीपर लिया हुआ है, या उसको नहीं खिला रहे हैं तो फिन एलन है, एंड यू नो वन चैपमैन और हिज रिप्लेसमेंट, तो फिर आपके पास उतना ऑप्शन नहीं रहा, तो देन यू विल हैव टू यू नो बेंच अकील हुसैन। बट अकील हुसैन जो पावर प्ले में आपको एज देता है, हाउ डू यू बेंच हिम? तो ये बड़ा एक प्लेइंग 11 की जो बैलेंस है वो बहुत इंपॉर्टेंट है कोयटा के लिए, मतलब मोर देन मोस्ट टीम्स, बिकॉज इस साल उनने जो सबसे मजेदार चीज की है कि यू नो लास्ट सीजन जो उनको नंबर 7 वाला चैलेंज था, दे हैव टेकन केयर ऑफ दैट विद फहीम अशरफ देयर, तो उससे उनको एक थोड़ा फ्रीडम मिल जाएगा। बिल्कुल ऐसा ही है। तो अगली पिक की तरफ चलते हैं, देखते हैं कि जी उसके बाद हमारे पास कौन आ रही है। उसके बाद नहीं जी, कुशल इनके मेंडिस एक की तो और, बात कर ली ना। नहीं उसके कुसाल मेंडिस उसके बाद है, पहले ख्वाजा नाफे आ रही हैं लाइन में। तो लेट्स टॉक अबाउट ख्वाजा नाफे, जो पिछले साल उन्होंने लाहौर कलंदर के खिलाफ बड़ी खूबसूरत, बड़ी मैच विनिंग इनिंग्स खेली थी। पिछले साल तो हर बंदा लाहौर कलंदर के पीछे पड़ा हुआ था, तो उसमें ख्वाजा नाफे ने भी हाथ धोए उसमें। और एक मेरे ख्याल में 70-80 रन की बड़ी अच्छी इनिंग्स लाहौर में उन्होंने खेली थी। आई गेस नॉट आउट भी थे शायद उस 60 इनिंग्स में या आए थे। लाइक हाँ 50 थी उनकी, 60-70 होंगे उनके। अच्छी तेज इनिंग्स खेली उन्होंने और मैच विनिंग इनिंग्स खेली उन्होंने। और वहां से लग रहा था कि ख्वाजा नाफी, और सोशल मीडिया भर गया, मिल गया सेट स्टार मिल गया। मगर उसके बाद कोई उतनी खास परफॉर्मेंसेस उस लेवल की नहीं है। वो दैट वाज स्टार्टेड ऑफ रियली वेल, मगर उनमें पोटेंशियल तो ठीक ठाक है। हमने उनका पोटेंशियल भी देखा है, और कोयटा उनको अपने साथ बिला वजह नहीं रख रहा। मिडल ऑर्डर में भी खेल सकते हैं, ओपनर भी खेल सकते हैं, विकेट कीपिंग भी कर सकते हैं जरूरत पड़े। हाउ डू यू सी ख्वाजा नावे, उनके बारे में क्या कहेंगे आप?
ख्वाजा नाफे, हम वैसे तो ओपनर्स में बात कर रहे हैं, बट बिकॉज आई बिलीव ही विल प्ले एट 5, तो हम उसको मद्देनजर देखते हुए बात करते हैं. आई थिंक ख्वाजा नाफे का पावर गेम, हिज स्ट्रोक रेंज, उस पर तो कोई डाउट नहीं है. सिर्फ जो ख्वाजा नाफे के लिए मेरे जितना मैंने उसको देखा है, द थिंग्स आर अ लिटिल बिट चैलेंजिंग. आई फील कि अगर उसका 5 पे पावर प्ले के बाद वाला एंट्री पॉइंट होता है, तो टू गेट रन्स व्हाइल द फील्ड इज बैक अगेंस्ट स्पिन, राइट, तो वो थोड़ा ट्रिकी है कि आप किस तरह गैप्स निकाल के वो वंस को टूज बना सकें. एंड दोज आर थिंग्स जो आपका 7 रन के ओवर को 9 रन 10 रन का बना देता है. एंड दैट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर समबडी हु इज प्लेइंग 5, या मतलब फिनिशर से बिल्कुल पहले वाला जो फेज है, कि आपको वो उस पोजीशन पे लेके जाए कि लास्ट 5 ओवर्स में यू कैन कंप्लीटली लॉन्च. तो दोज आर थिंग्स आर लिटिल बिट चैलेंजिंग, और ये सिर्फ इसलिए बोलना जरूरी है बिकॉज वो 5 पे खेल रहा था. इफ ख्वाजा नाफे इज ओपनिंग एंड ही इज एबल टू मैक्सिमाइज ऑन द पावर प्ले, तो उसकी मतलब आई थिंक जो बिगेस्ट स्ट्रेंथ है. एंड टू बी फेयर, अब हर टीम के पास 6 ओपनर है, अब आप 6 के 6 तो नहीं खिला सकते, तो सिर्फ वो थोड़ा ट्रिकी होगा. बट आई थिंक आप ये नहीं एक्सपेक्ट कर सकते कि वो, जैसे हमने फिन एलन की शुरू में बात की थी, कि वो आपको 10 मैचेस में से प्रोबेबली 2 ही बड़ी इनिंग्स देगा. उसके अलावा द ओनली थिंग ख्वाजा नाफे कैन गिव यू इज कैमियोज, समथिंग लाइक के 24 रन कर दिए 10 बॉलों पे, 18 रन कर दिए 8 बॉलों पे 10 बॉलों पे, दैट काइंड ऑफ थिंग. इस तरह के छोटे छोटे हाई इम्पैक्ट वो कैमियोज दे सकता है. उसके अलावा आप नंबर 5 से नहीं एक्सपेक्ट कर सकते कि वो आपको हर मैच में 50, हर मैच में 60 करके दे. तो आई थिंक वो एक एक्सपेक्टेशन रखनी होगी. यार देखें, पिछले साल मर्जिंग में खेल रहे थे ख्वाजा नाफे, तो उनकी जगह बन गई थी. इस दफ़ा वो मर्जिंग में नहीं है. सिल्वर राउंड में उनको पिक किया, रिटेन किया गया था. अब उनकी जगह बनाना ज़रा मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि शोएब मलिक भी हैं, और देखें शोएब मलिक भी हैं, फिर वो दानिश अजीज़ भी हैं मिडल ऑर्डर में, हसीबुल्ला भी मिडल ऑर्डर में है. तो इनके होते हुए ख्वाजा नाफे का जगह बनाना ज़रा थोड़ा-सा मुश्किल होगा. तो लेट्स सी उनको कितने चांसेस मिलते हैं, क्योंकि इनकी कंपोजिशन में जो मैं बना रहा हूँ, जो इनकी स्टार्टिंग आइडियल प्लेइंग 11 बनती हैं, उसमें मेरी प्लेइंग 11 में तो नहीं वो आ रहे थे. मगर ये कि इवेंचुअली हम जब वो शोज़ आपकी करेंगे प्लेइंग उनके 11 प्लेइंग में 11, शोएब मलिक आ रहे हैं? मलिक भी नहीं बन रहे. अच्छा, नहीं बने दोनों नहीं, नहीं. मलिक भी नहीं बन रहे, क्योंकि मलिक को बनाना है तो फिर आपको हसीबुल्ला को निकालना पड़ेगा. तो आई वांटेड टू स्टार्ट विद हसीबुल्ला, राइट? Yeah. तो अ, तो आप वो डिफरेंट बना सकते हैं. मलिक को भी किसी देखें, मलिक का भी नहीं नहीं, चले, मलिक मलिक पे जब मेरी आते हैं प्लेइंग ना, फिर 11 मलिक में पे भी नहीं बात है. करते हैं. मलिक मेरी प्लेइंग 11 में भी नहीं है. हाँ. बट ख्वाजा नाफे 100% वुड बी इन माय प्लेइंग 11 अच्छा, बिकॉज ख्वाजा नाफे आपकी प्लेइंग 11 में होगा. चलें, इट विल बी इंटरेस्टिंग yeah. टू नो कि इवेंचुअली इन द एंड मैं आपसे पता कर लूँगा कि भी ड्रीम प्लेइंग 11 आपकी क्या बन रही है. मगर हम बाद में प्लेइंग 11 के हमारे शोज़ तो आने ही हैं, तो उसमें हम उसको डिस्कस कर लेंगे. अगली पिक की तरफ चलते हैं, जो कि हैं कुसाल मेंडिस. जी, कुसाल मेंडिस की पिक इन्होंने की, और आप कह रहे हैं कि नबील भाई ने बहुत ज़्यादा उनकी तारीफ़ें भी की, और इतनी तारीफ़ों से आपको ये लग रहा था कि कुसाल मेंडिस जो हैं वो सीधा प्लेइंग 11 में जाएँगे. यार जब देखें, ये मोइन खान भी होंगे वहाँ पर, ठीक है? उसके बाद वहाँ पर सऊद शकील भी होंगे, और सरफराज. उसके अलावा सरफराज भी होंगे. तो ये तो उनका डिसीजन होगा जिन्होंने पिक किया होता है. जिस तरह मैं समीन भाई के इंटरव्यू सुन रहा था, समीन राणा भाई कह रहे थे, वो जितनी तारीफ़ें टॉम करन की कर रहे थे कि वो प्लैटिनम लेवल प्लेयर हमें मिल गया, तो मगर ज़ाहिर बात है जिसने पिक किया होता है उसने तारीफ़ें करके पिक, मतलब कि उनको दे फाउंड कि वी गॉट वेरी लकी कि हमें मिल गए, राइट? मगर कैप्टन ने प्लेइंग 11 खिलानी है, तो वो डिसीजन तो कैप्टन का ही होता है. तो वो नबील भाई की तारीफ़ों से आई कैन नॉट अज्यूम, ऑफ कोर्स कुसाल मेंडिस इज़ अ बिग प्लेयर, और उसकी बड़ी अच्छी परफॉर्मेंसेज़ हैं, और वो हो सकता है कि सीधा स्ट्रेट प्लेइंग 11 में भी चला जाए. मगर इन्होंने जितने भी प्लेयर्स लिए हैं वो सारी तगड़े प्लेयर्स हैं, और ओपनिंग में जो कि इनके काफ़ी टफ कंपटीशन है, क्योंकि अगर सऊद शकील ने खेलना है, अगर उन्होंने ओपनर ही खेलना है सऊद शकील ने, तो वहाँ पर फिर फिन एलन भी होंगे, तो वहाँ पर फिर देखिए अकील हुसैन तो होंगे ही. वहाँ पर देखना होगा फिर कुसाल मेंडिस उसमें फिट इन करते हैं या नहीं. तो मेरे ख्याल में हमें कौन जॉइन कर रहे हैं, मुझे लग रहा है कि हम सबके दिलों के रूकी हसीब फारूकी जो हैं वो आ चुकी हैं. लेट मी टेक हिम इन द शो, और अगर वो रेडी हैं. और अस्सलाम वालेकुम हसीब हमारे साथ मौजूद है जी, हम सबके दिलों के रूकी हसीब फारूकी. जी हसीब, पहले तो ये कि आपके कोटा ग्लैडिएटर्स की क्या नाम लेते हैं, हम बात कर रहे हैं, और आप चूंकि अब हमारे ऑफिशियल सेलिब्रिटी बन चुके हैं, तो हम आपका भी एज ए सेलिब्रिटी ओपिनियन लेना चाहेंगे
कुसाल मेंडिस के ऊपर कि कुसाल मेंडिस वाली पिक आपको कैसी लगी है? डू यू सी हिम गोइंग स्ट्रेट इनटू द प्लेइंग 11? थैंक यू फॉर पुटिंग मी ऑन द स्पॉट साकिब भाई। सबसे पहले तो दूसरा ये कि अभी तो मैं एंटर हुआ था। कुसाल मेंडिस, आई थिंक फ्रॉम व्हाट इट लुक्स लाइक और फ्रॉम रीसेंट फॉर्म पर्सपेक्टिव, और जहां तक हमने नबील से सुना भी कि वो शुरू से ही इसको टारगेट कर रहे थे इवन विदाउट ड्राफ्ट। तो फ्रॉम व्हाट कोयटा ग्लैडिएटर कोयटा ग्लैडिएटर इनसे एक्सपेक्ट कर रहा है, उस हिसाब से तो इट लुक्स लाइक अ श्रूड पिक। और अगर मैं इसके पिछले लास्ट रीसेंट फॉर्म भी देखूं तो अभी से खैर एफसी में तो सेंचुरी की ही है, बट आई थिंक इसने अभी पिछले न्यूजीलैंड और श्रीलंका के जो हुआ था उसमें भी 2 50 तो मारी थी और 1 50 मारी थी फॉर समवेयर अराउंड। बट ही इज एन इनफॉर्म प्लेयर। कोयटा के पास एक अच्छा कीपर भी आ जाएगा, तो आई पर्सनली बिलीव या श्रूड पिक, क्योंकि कोयटा के लिए सबसे अच्छी बड़ी बात और जिस मतलब जो मुझे अच्छी लगी कि बेसिस सारी कवर की है कि अगर आपको इंटरनेशनल कीपर नहीं भी चलता तो यू हैव अ गुड लोकल वायबल ऑप्शन ऑन द बेंच एज वेल। हो सकता है बेंच पे ना भी हो, वो खेल भी रहा हो। तो ये एक तरह से कुसाल मेंडिस को यू थिंक कहां खिलाएंगे? कौन से नंबर पे? सॉरी, कुसाल मेंडिस को यू थिंक कौन से नंबर पे खिलाएंगे? यार ये एक ट्रिकी क्वेश्चन है, क्योंकि आपने टॉप ऑर्डर पूरा भरा पड़ा हुआ है, और कुसाल भी एक टॉप ऑर्डर का ही प्लेयर है, तो दिस इज गोइंग टू बी वेरी ट्रिकी। और एक चीज मुझे अभी जो रीसेंट जो है आई मीन रायली की फॉर्म भी देखना पड़ेगी। अभी हो सकता है दे कैन लुक एट हिम एट फ्रॉम नंबर 4 और नंबर 3 पर्सपेक्टिव एज वेल। ठीक है, चलिए जी, हम चलते हैं आगे। हमारे ओपनर्स मेरे ख्याल में सारे के सारे हो गए हैं। मिडिल ऑर्डर की बारी है, और मिडिल ऑर्डर में अगर देखें रायले रूसो, शोएब मलिक, दानिश अजीज और मार्क चैपमैन, ये 4 प्लेयर्स हैं उसमें। सबसे पहले अगर रायले रूसो की बात कर ली जाए तो यार सबसे पहले तो वसीम रायले रूसो का पिछले साल कैप्टन बनाए गए थे, और उनकी परफॉर्मेंसेस काफ़ी मीडियोकर रही थी। उन्होंने 10 मैचों में मेरे ख्याल में 150 रन भी नहीं किए थे, और स्ट्राइक रेट तो बहुत ही कम था, क्योंकि जब अब आपकी बड़ी इनिंग्स ही नहीं आ रही तो आप शुरू में आप स्ट्रगल कर रहे होते, उतनी देर में आप आउट हो जाते हैं, तो स्ट्राइक रेट कभी भी नहीं आता। तो उनका मेरे ख्याल में 100-110 के करीब स्ट्राइक रेट था पिछले साल। और इस साल अगर आप देखो तो उनकी कैटेगरी भी डाउन हो गई है, और मे बी द रीजन ही मस्ट हैव एग्रीड के ही नोज हिज लास्ट ईयर फॉर्म एंड ही नोज हिज करंट फॉर्म एज वेल। तो उनकी अभी साउथ अफ्रीका T20 में बड़ी हॉरिबल फॉर्म है, टू बी ऑनेस्ट। आई एम सरप्राइज्ड कि उनकी टीम को पिछले 10 मैचों में कोई 56 रन बनाए उसने जी। तो वो पिछले 10 के 10 मैचों में हॉरिबली आउट ऑफ फॉर्म है, और कोई रन नहीं वो कर रहे। तो मुझे लग रहा है कि इस दफा जो कोयटा की कंपोजिशन बन रही है उसमें हो सकता है कि रायले रूसो को हम बेंच पे भी देखें, जितने वो हॉरिबली आउट ऑफ फॉर्म चल रहे हैं। तो अगर आई गेस स्टार्ट तो कोयटा करेगा उनके साथ, मगर अगर 2-3 मैचेस में नहीं चले, क्योंकि बेंच के ऊपर कुसाल मेंडिस या फिन एलन में से कोई एक तो जरूर बैठा होगा, राइट? तो उस वजह से फिर रायले रूसो के लिए जगह बनाना बहुत मुश्किल, क्योंकि अकील हुसैन तो लग रहा है कि 100% शायद खेलेंगे, ठीक है। और अगर एक आधा फास्ट बॉलर मुझे लग रहा है काइल जेमिसन और शॉन एबट की शायद जगह नहीं बनेगी। ऊपर से फिर 3 जो बैटर होंगे उनमें से देखना है कि वो 3 बैटर जो है वो कौन। एक तो रायले रूसो लग ही रहा था कि होंगे, फिर बाकी के 2 ये फिन एलन और कुसाल मेंडिस भी हो सकते हैं। तो और अगर जब चैपमैन आ जाएंगे तो डेफिनेटली कुसाल मेंडिस और फिन एलन और फिर रायले रूसो में से कोई एक बैठेगा। और मुझे वो लग रहा है कि अगर इसकी फॉर्म अच्छी ना हुई रायले रूसो की तो यही बेंच पे बैठेंगे। हसीब, आपका इस पे क्या टेक है? सर मैं बिल्कुल अग्री। ये भी एक नया मेरे ख्याल से इस सीजन का एक वो होगा कि मैं आपसे एग्री कर रहा हूँ इस बात पे, लेकिन हाँ मैं बिल्कुल एग्री करूंगा कि जो करंट फॉर्म है रायली की, उस हिसाब से इट वोंट बी अ सरप्राइज अगर वो शुरू में भी बाहर बेंच पे बैठे। तो बट अगेन इट वुड बी अ बिग कॉल फॉर कोयटा टू मेक, बट रीसेंट फॉर्म लास्ट ईयर, और हो सकता है भाई एक सितम तो ढा दिया ऑलरेडी कि कैप्टेंसी से हटाएंगे।
उसके ऊपर एक और सितम के बेंच पे बिठा दो, तो कुड मे स्टार्ट विद हिम, बट जैसे मैंने पिछले उसमें भी कमेंट किया था कि कोटा ने इस मरतबा जो एक काम किया है कि वो उन्होंने बेसिस कवर की हुई है, तो एक गुड बैकअप आपके पास पीछे है। रायली ना भी चले, बेशक कुसाल मेंडिस को आप लेके आए, हो सकता है सऊद नीचे आ जाए उस नंबर पे, 3-4 नंबर पे, तो दे हैव द प्लेयर्स दैट जिनके अराउंड वो बैटिंग लाइनअप से खेल सकते हैं। बस बहुत ज्यादा ना खेले, एक दफा जब टूर्नामेंट में जाएं तो एक पर्टिकुलर स्ट्रेटजी के साथ जाएं, if that doesn't work then of course they can go into a different mode। सही जी। सलार, आप कुछ बोलेंगे रैली रूसो के ऊपर, एनी ओपिनियन? हसीब भाई ने एग्री कर लिया, आई थिंक मेरा इख्तिलाफ फिर जरूरी है। देखें साकिब भाई, आई थिंक सम प्लेयर्स, और ये हर किसी प्लेयर पे नहीं बनता, बट सम प्लेयर्स आर जेन्युइनली अबव फॉर्म, एंड यू नो अगर आप पीएसएल की ओवरसीज बैट्समैन की ऑल टाइम अगर आप बात करें, तो इन दैट सेंस रैली रूसो इज नो लेस देन अ पीएसएल लेजेंड। 2000 से ज्यादा रन है उसके ऑल टाइम पीएसएल में, 10 50 हैं, 2 सेंचुरीज हैं, amongst the fastest centuries अब जाके उस्मान खान ने तोड़ दी, बट यू नो एट दैट टाइम उसका 145 का स्ट्राइक रेट है, 32 का एवरेज है फॉर समबडी हु इज प्लेड, एंड ठीक है ये सारा मुल्तान सुल्तान की तरफ से है, ये सारा मुल्तान की तरफ से है। हाँ, लेकिन इस सीजन एक तो देखें, कैप्टनसी इज आल्सो अ लिटिल बिट ऑफ बैगेज, ठीक है ना, एंड आई थिंक हसीब भाई विल एग्री विद दिस एज वेल। आई वो थिंक क्या साउथ अफ्रीकन लीग में भी कैप्टन है वो? आई थिंक सो। मैंने उसकी इनकी जब कैप्टन्स मीट हुई थी तो उसको टेबल पे देखा तो था उस वक्त, मुझे जो याद आ रहा है, तो शायद है, लेकिन मैं कंफर्म कर लेता हूँ कि उसकी अपनी टीम का है या नहीं है, जस्ट टू बी ऑन द सेफ साइड। नहीं, चले हम उसको बाद में कर लेते हैं, मगर आप, इसका मतलब है कि जी आप, कैप्टन है। जी कैप्टन है, अच्छा कैप्टन कैप्टन नहीं, तो इसका 100% मतलब भाई कैप्टन है। अब वो इस दफा तो आप ये हाँ, सोच रहे हैं कि साउथ वो शकील को कैप्टन नहीं कैप्टन होंगे। बना दिया ना। हाँ, तो इसका मतलब आप कह रहे हैं कि कैप्टनसी का जब बैगेज नहीं होगा तो वो परफॉर्म करेंगे। आई थिंक देयर इज अ ग्रेटर चांस। मैं सिर्फ कहने का मकसद ये है कि वो तो ठीक है, अब कोई प्लेयर नहीं चलेगा, इवेंचुअली आपको ड्रॉप करना पड़ेगा, बट टू मी एटलीस्ट पहले 5 गेम तो कहीं नहीं जाते। रैली रूसो पहले 5 गेम में फेल हो गया, तो छठे में जा, एंड स्पेशली मार्क चैपमैन शुरू में नहीं है, उसकी वो जो भी रिप्लेसमेंट ले लें, आई जस्ट थिंक रैली रूसो इज टू बिग अ नेम टू कीप ऑन अ बेंच। ये तो खैर कुछ लोग शोएब मलिक के लिए भी बोले, बट आई थिंक रायली के लिए genuinely he's too big a name initially to keep on the bench। फिन एलन को भी आप बेंच पे देख सकते हैं, बट क्योंकि रायली की इतना बड़ा पीएसएल पेडिग्री है, तो आई थिंक उस वजह से उसकी ऐसे T20 में क्या परफॉर्मेंसेज हैं aren't as valid। यार बात ये है कि ये पेडिग्री तो ब्रैंडन मैकलम की भी थी, क्रिस गेल की भी नहीं थी। तो लाहौर ने, लाइक कराची ने भी दूसरे सीजन में क्रिस गेल के ऊपर जाया किया था, लाहौर ने 2 सीजन ब्रैंडन मैकलम के ऊपर जाया किए थे। समबडी इज नॉट इन फॉर्म, नॉट इन फॉर्म, ठीक है, तो वो आपको कहीं ना कहीं वो डिसीजन तो लेने ही पड़ते हैं। और कोयटा की तो हिस्ट्री है आउट ऑफ फॉर्म प्लेयर्स को बड़ी लंबा लंबा रन देने की, तो मुझे लग रहा है कि ये देंगे, ये स्टार्ट ही रायले रूसो के साथ करेंगे। और जब तक चैपमैन नहीं है तो मुझे लग रहा है वो गारंटीड है 4 मैचेस तो रायले रूसो, और रायले रूसो ने उनमें से एक में भी परफॉर्म कर दिया तो मुझे लग रहा है रायले रूसो के साथ ये चलाएंगे। तो अगला प्लेयर देखते हैं जी, अगले प्लेयर कौन है? और मेरे ख्याल में अगले प्लेयर हसीब के फेवरेट मुझे कोई प्लेयर लग रही है, विच इज शोएब मलिक। शोएब मलिक की बात करते हैं यार हसीब। और पहले शोएब मलिक का ये तो बता दूं कि यू नो ही इज क्लोज टू 43 इयर्स ओल्ड नाउ। पिछले साल, अच्छा मुझे लग मैं रहा था भी कि इन्होंने साकिब कराची के लिए क्या क्या चीज, अच्छा आप मैं भी भी 43। 43, मगर यार आप वो काफी स्लिम स्मार्ट लग रहा है, आप उतने नहीं, अभी आप कोशिश कर मेरे रही तो हैं। सफेद बाल आ चुके हैं। तो मलिक तो नहीं, उसके लिए क्लीन शेव, अगर सफेद बाल छुपाने तो क्लीन शेव करनी होती है उसके लिए। एनीवे यार, मगर इसने लास्ट ईयर मैं समझ रहा था कि काफी बड़ी एवरेज सी परफॉर्मेंस थी कराची के लिए, जो लगती भी है ऑन द पेपर, मगर इवेंचुअली 250 रन किए उन्होंने, लाइक। और मेरा ख्याल में आपके जो कैप्टन थे शान मसूद, उनके तो शायद 150 रन भी शायद नहीं थे, उनकी इतना हॉरिबल सीजन गया था। तो मलिक ने डिसेंट सीजन गया इनका पिछले साल कराची से, एवरेज भी ठीक थी 31 की, स्ट्राइक रेट वाज ऑलवेज इनका, मलिक का सबसे बड़ा मसला वही है, स्ट्राइक रेट का मसला है। तो मलिक के रोल को देखना पड़ेगा कि मलिक वो एंकल वाला रोल जो है ना वही कर सकता है तो इस दफा भी। मगर जो मलिक का बहुत बड़ा बेनिफिट है, मुझे लग रहा है कि जिस वजह से कोयटा ग्लैडिएटर्स ने इनको कंसीडर किया है, मे बी दैट इज बॉलिंग। क्योंकि पिछले साल भी इन्होंने बॉलिंग में इन्होंने 23 ओवर किए थे, ठीक ठाक सैंपल साइज है, 23 ओवर्स किए हो, तो इकोनॉमी वाज ओनली 6.39, ही वाज वेरी इकोनॉमिकल इन बॉलिंग।
तो अभी रिसेंट फॉर्म में यही कि चैंपियंस कप में 20 कुछ रन की इनकी इनिंग्स आई थी, मगर ये कि देखना ये है कि इनका रोल इनको क्या मिलता है। अगर इनको वो एंकर वाला रोल ही मिलता है, देखें जब नीचे चैपमैन जब आएंगे ना, तब तो फिर मलिक को खिला सकते हैं, मगर जब तक चैपमैन नहीं है तो देखना है कि चैपमैन की रिप्लेसमेंट क्या लेते हैं और वो खेलता है, वो प्लेयर खेलता है या नहीं खेलता। तो मलिक को अगर ये पूरा दे दिया गया, मतलब बगैर चैपमैन के वो रोल के आप मैचेस फिनिश करके दें, तो नीचे पता नहीं फहीम अशरफ से या अकील हुसैन से इनके साथ वो उतना दे सकें या नहीं दे सकें, तो वहां पर मसला होगा। तो हसीब पहले आप स्टार्ट करें, मलिक के ऊपर क्या कहेंगे? आई नहीं, थिंक एक सेकंड, मलिक का सॉरी, जो मलिक रोल का होगा चैपमैन से क्या कनेक्शन है? एग्जैक्टली मलिक का चैपमैन तो चैपमैन फिनिशर है मैं रेस बताता में, हूँ, मैं मलिक बताता हूँ कहाँ आपको। फिनिश? अच्छा, स्पिन मलिक मैं आपको बैट्समैन बता रहा हूँ, जब आप नहीं, आप मलिक को अगर देखें, मलिक की जगह जो भी जगह बनी 5 से पहले नहीं बन रही इनकी कंपोजिशन में, या 4 पे भी बन गई, अगर ये फिनिशिंग की तरफ जाते हैं और नीचे चैपमैन या कोई इंटरनेशनल बड़ा फिनिशर नहीं है, तो मलिक एंकर तो कर देगा, तो नीचे जाके फिनिश कौन करेगा अगर चैपमैन ही नहीं होगा? मैं वो कह रहा हूँ आपको। तो अगर चैपमैन पड़ा हुआ है, फिर तो मलिक के साथ आप खिलाएं, तो आपको पता होगा कि वो उसने एवरेज लेके भी चला गया तो नीचे से चैपमैन फिनिश कर देगा, ठीक है। मगर अगर चैपमैन भी नहीं है, तो नीचे से क्या राना फहीम अशरफ या कोई दानिश अजीज वगैरह फिक्स वो उसको फिनिश कर सकेंगे या नहीं? वो सारे एक जैसे प्लेयर हो जाएंगे। दैट्स व्हाई चैपमैन बड़ा होना जरूरी है अगर मलिक के साथ चल रहा है इन्होंने। जी हसीब। आई थिंक देखिए, पहले तो उन्होंने बता दिया कि वो सीडीएम है, तो अभी बात हो रही थी राइली रूसो की, तो उनकी वजह से दूसरे परफॉर्म करना शुरू करेंगे। तो मेरा ख्याल से यही वजह है कि राइली रूसो की जो फॉर्म में वापस लेके आना है उसका एक उसका एक जो हल ढूंढा है, वो सीडीएम बीच में डालेंगे, वो है शोएब मलिक। तो शोएब मलिक जब वहाँ होगा तो राइली रूसो ऑटोमेटिकली परफॉर्म करना शुरू कर देगा। तो एक तो यूटिलिटी वो हो गई, ठीक है। सही है। दूसरी यूटिलिटी जो है, मेरा अपना ज़ाती ख्याल है, इन ऑल सीरियसनेस, मलिक को एज अ फेज इन जो इस तरह देख रहे हैं वो यूटिलाइज करेंगे कि भाई एक पर्टिकुलर फेज में उसको यूज़ करना है। इट कुड बी मिडल ओवर, इट कुड बी दी स्पिन ओवर्स, जहाँ पे, क्योंकि आपने जब जो क्रिकेट खेलनी है वो आपने खेलनी है इन मंथ्स में इट्स गोना बी रियली हॉट, स्पिनर्स के लिए कंडीसिव होगी। मिडिल ऑफ द इनिंग आपको एक ऐसा प्लेयर चाहिए जो कि स्पिन को टैकल आराम से कर सकता है। तो आई थिंक उस फेज के लिए दे आर लुकिंग एट मलिक। जहाँ तक बॉलिंग की बात है, आई थिंक इन्होंने अपना पूरा बॉलिंग, अपना जो लाइनअप है, स्पेशली जो प्लेइंग 11 जब बनेगी, अभी बनाई नहीं है, लेकिन जो मैं देख रहा था उस हिसाब से लग रहा है कि दे वुड हैव एटलीस्ट 6 to 7 बॉलर्स इन देयर लाइनअप, इंक्लूडिंग पार्ट टाइमर्स। तो मलिक कैन बी अ पार्ट ऑफ इट, बट ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ बॉलिंग की वजह से उसको इसमें लिया गया है। मेरा अपना ज़ाती ख्याल है, इट्स मोर लुकिंग एट द कंडीशंस दैट वी वुड बी प्लेइंग इन, एंड उसकी वजह से दे वांटेड समवन हु कैन टैकल स्पिन। चैपमैन, आपने बड़ी अच्छी मिसाल दी, इज आल्सो वन ऑफ द प्लेयर्स हु कैन प्ले स्पिन वेरी वेल, बट मलिक इज वन जो कि एक तो ये कि लोकल कंडीशंस का है, उसको पता है। अभी चैंपियंस कप में भी आई थिंक कौन बता रहा था, इन 1 or 2 गेम्स, मेरे ख्याल से लास्ट इंटरव्यू में रेहान या नबील बात कर रहे थे, तो उसमें यही बता रहे थे कि वो चैंपियंस कप में भी जो कुछ गेम खेला उसमें 1-2 में वो मैन ऑफ द मैच लेके गया है। तो यूटिलिटी स्टिल है, और दर्जी है, जब तक सीएगा नहीं तो जिएगा जिएगा, कैसे। जब तक जिएगा तब तक सिएगा। जी सलार, आप क्या कहेंगे मलिक के? हाउ डू यू लाइक दिस पिक? यार, आई वोंट मिंस माय वर्ड्स साकिब भाई। आई थिंक कि क्वेटा के मेक और ब्रेक के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि वो मलिक को किस तरह बेंच पे रखते हैं। एंड आई थिंक, एंड आई मतलब इन ऑल सीरियसनेस, आई थिंक मलिक का बहुत इंपॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन हो सकता है ऑफ द फील्ड, you know, to mentor the youngsters, which I think he should be doing anyway. Dressing room में to share his experience, Saud Shakil को captaincy में, not necessarily on the field, but even off the field, जिस तरह एग्जाम्पल जैसे सामी बाबर को, you know, in the air you could see कि एक strategy आपकी on the go चलती है, तो that kind of like a non-playing mentor, I think he can provide immense value. और इसकी नबील भाई ने भी बात की। I just think कि unless, क्योंकि मैं जो उनकी बेस्ट एटलीस्ट टॉप 5 देख रहा हूँ, यू नो, क्योंकि हर हाल में आपने सऊद शकील के साथ ओपन तो करना ही है, ही इज कैप्टन, ही इज गोना प्ले एवरी सिंगल गेम। फिन एलन को आपने लिया है, एटलीस्ट अब चैपमैन जब तक नहीं आता है तो सेंस बनता है कि यू टेक अ चांस ऑन फिन एलन के वो आपको पावर प्ले में ही, यू नो, गेम साइड पे कर दे, तो वो आपके कंफर्म स्टार्टर्स होंगे।
बहुत मुश्किल है क्योंकि आपके पास दो ही इमर्जिंग हैं, एक दूसरा जीशान है और फिर हसन नवाज है। तो आई थिंक हसन नवाज विल प्रॉब्ली प्ले मोस्ट गेम्स बिकॉज इमर्जिंग फास्ट बॉलर को क्वेटा के बॉलिंग को देखते हुए अकोमोडेट करना थोड़ा मुश्किल लग रहा है, अनलेस एक आध गेम में ऑब्वियसली वो एडजस्ट करें और जीशान की को बहुत आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस हो गई तो फिर अलग बात है। बट मोस्ट लाइकली हसन नवाज खेलेगा तो 3 पे ही खेलेगा, एंड देन रायली एट 4, ख्वाजा नाफी एट 5। अब आप शोएब मलिक को अगर 6 पे ला रहे हो तो फिर तो आप अपने साथ ज्यादती कर रहे हो, मतलब वो आई थिंक पूरा उनका बैलेंस ऑफ हो जाएगा। तो देयर इज नो नीड टू बी पोलाइट अबाउट इट। आई जस्ट थिंक कि क्वेटा का जो बेस्ट कॉम्बिनेशन बन रहा है फ्रॉम द गेट को, जब टूर्नामेंट स्टार्ट हो रहा है उसमें मलिक की जगह नहीं नजर आ रही। अब टूर्नामेंट में आगे जाते हुए बहुत चीजें होती हैं, कोई बीमार पड़ गया, कोई फलाना अनअवेलेबिलिटी ये वो हो गई, कोई एक मगर इस तरह ख्वाजा की नाफे की जगह सलार, ख्वाजा नाफे की जगह आपको क्यों पक्की लग रही है? किस परफॉर्मेंस के ऊपर? लास्ट ईयर एक ही इनिंग्स थी उनकी टोटल और उसके बाद तो वो खास नहीं। तो डू यू थिंक कि वो जब ये स्पिन कंडीशंस आएंगी तो इन तरह की स्पिन कंडीशंस में Yeah, ख्वाजा that's नाफे उस तरह की इनिंग्स खेल सकेंगे? yeah, and इसलिए conditions are very important, right? Because I think पिंडी में जितने इनके क्योंकि obviously क्वेटा ने अपने होम मैचेस तो सारे कराची में ही खेलने हैं, right? तो वहां पे you can sense कि शोएब मलिक को वो खिला सकते हैं, right? In those games. But जैसे ही आप पिंडी जाएंगे, even in लाहौर, I think ख्वाजा नाफे makes more sense. Pace on नंबर 5 वाली पोजीशन पे जो वैल्यू जो आउटपुट इस वक्त आपको ख्वाजा नाफे दे सकता है, शोएब मलिक उसके दूर दूर में नहीं आ सकता है। ठीक है, वो स्पिन में आफ्टर द पावर प्ले वो 7 to 15 वाला जो फेज है उसमें शोएब मलिक को आपको 125 से लेके 130 का स्ट्राइक रेट दे सकता है अगेंस्ट स्पिन। बट ख्वाजा नाफे उस फेज में वो एक्सेल कर गया तो वो जो मार्जिन छोड़ जाएगा ये होगा कि आपका जो टोटल है वो 170 हो रहा हो वर्सेस 190 या 194 195 हो रहा हो। दैट इज द मार्जिन दैट somebody like a ख्वाजा नाफे at 5 adds। एंड टू मी शोएब मलिक जहां पे स्पिनर्स के खिलाफ आप फंसोगे, शायद 160 170 वाली पिच हो, वहां पे आप खिला लो। बट ऑन एनीथिंग दैट्स अ प्योर बैटिंग पिच, पेस कमिंग ऑन, यू हैव टू प्ले ख्वाजा नाफी। यार मुझे तो लग रहा है इनका भी लाहौर वाला ही चक्कर है, कोयटा ग्लैडिएटर्स का। मे भी हसीब मेरे साथ एग्री करेगा क्योंकि इनका मुझे लग रहा है कि ना तो इमर्जिंग बॉलर खेलेगा और ना ही मुझे लग रहा है इनका इमर्जिंग बैटर नहीं खेलना है, क्योंकि इनके बॉलर में इंटरनेशनल बॉलर की जगह बनाने के लिए भी, क्योंकि देखिए इनके 2 स्पिनर कंफर्म खेलने हैं। अबरार खेलेगा, अकील खेलेगा, ठीक है, जिस तरह की कंडीशंस है, और किसी केस में उस्मान तारिक भी किसी जगह में खेलेगा। जो 3 इनके फास्ट बॉलर हैं वो उनका जो स्टेचर है उसके लिए वो देखें, वसीम जूनियर को बैठाना डायमंड में लेके और हसनैन को भी जाने देना, उसके बाद किस तरह बेंच करेंगे? आमिर ने खेलना ही खेलना है, ठीक है, फहीम भी और खेलेगा, आपने प्लेटिनम में फहीम pick और किया हुआ फहीम अशरफ प्लैटिनम पे क्या उसने खेलना ही खेलना है। तो मुझे लग रहा है कि यहाँ पर तो इमर्जिंग, पहले तो मुझे लग रहा है कि ज़ीशान की शायद जगह भी नहीं बनेगी इनके जब, अच्छा इसमें इंटरनेशनल मुझे लग रहा है जेमिसन और शान एबट की भी जगह नहीं मुझे बनती नजर आ रही, क्योंकि अगर उनको भी ये खिलाएंगे तो वसीम जूनियर को बैठाना पड़ेगा आपको, राइट? तो वो किस ओके, तरीके से, एक दो और मैचेस में हो सकता है नहीं वो, बट मगर मैं आपको ये बता रहा कंसिस्टेंसी हूँ इसका क्या मतलब है। इसका मतलब है इनके 3 इंटरनेशनल बैटर्स ने ऊपर खेलना ही है और हसन नवाज ने भी ऊपर खेलना है, राइट? तो जब वो खेलेंगे तो वहां पर मुझे ये नाफे, मलिक और हसीबुल्ला इनकी जगह नहीं बनती नजर आ रही, इनमें से किसी एक की बनेगी एक वक्त में। और नहीं। मतलब कि दानिश अजीज का तो इसके बाद हम दानिश की बात भी कर लेते हैं। तो मुझे लग रहा है इनके बैटर्स ने इस दफा बहुत ज्यादा बेंच पे जाना है, क्योंकि इनका इस दफा मर्जिंग भी बेटर ही होगा, क्योंकि बॉलर इनका मर्जिंग नहीं होगा, इनके अच्छा, बॉलर ये वही बढ़िया है। लाहौर। आई एग्री विद यू। मैं सिर्फ कह रहा हूँ कि दानिश अजीज की जगह नहीं बन रही, शोएब मलिक की जगह नहीं बन रही, 100% एग्री। बट नाफे की फिर भी 5 पे आप बना सकते हो। इवन हसीबुल्ला की भले जगह आप देखते हैं वो आप किस तरह अकोमोडेट करते हो। हसीब और नाफे में से भी किसी, इन चारों में से किसी एक की शायद जगह बनेगी, दैट्स Yeah. इट। जी यार सी मैं तो वैसे भी दिल में जगह बनाने में यकीन रखता हूँ, प्लेइंग 11 में जगह नहीं बनाने में यकीन रखता। तो वही यार शोएब मैं मलिक ने बड़ा 5 जगह कोई बनाई हुई है ना। अच्छा, ये उसकी मलिक की जगह सिर्फ दिल में है इनके। तो आगे चलते हैं जी, अगला नहीं। प्लेयर अच्छा, देखते ये ना हैं। बड़ी ये बड़ी क्वेटा की ना ट्रेडिशनल किस्म की पिक है ये। क्वेटा हर सीजन में एक तो ये है कि वो अपना जो इनका होता है इनके क्लब का वो एक बंदा जरूर आता है, चाहे वो एहसान अली हो, चाहे वो दानिश अजीज हो, चाहे वो मेहर बिन यूसुफ हो। तो ये एक तो वो होती है, और एक होती है एक इनको ऐसा चला हुआ कारतूस चाहिए होता है जो कि टीम में ये रखते हैं, हफीज। आई मीन यार, एक खैर लाला को भी फॉर कुछ लैक ऑफ ले बेटर सकते हैं वर्ड, ज्यादा। आई थिंक मेरे वर्ड ज्यादा बेहतर हो सकते थे। तो मलिक फैन से माफी, बट एक इनको ऐसा चाहिए होता है जो कि सीनियर सिटीजन हो टीम के अंदर। हफीज को भी इन्होंने पहले लेके आए।
सोहेल तनवीर को किया, सोहेल तनवीर असद को इसको असद भी इवन असद ऐसे उमर किया था भाई। असद शफीक इवन को बड़ा उमर लंबा अकमल को चलाया आप था, देखिए कि वो असद वही शफीक को लिए बहुत लेके आ लंबा गए थे। चलाया था भाई, असद शफीक आपको बहुत लंबा याद है चलाया जब शाहिद आफरीदी ने आजम खान को आखिरी ओवर कराया था 20वां था। ओवर मुझे करवाया पता है, था। पता है मुझे। वो भी अच्छा उस पे भी मैं बड़ा पिटा था यार। एक तो शाहिद अफरीदी को हम ही मिले थे अपने आखिरी जी वो खेल रहे हैं भाई यार, किसी लाहौर से चला जाता कहीं और से चला जाता। तो वो बट नहीं, अच्छा अच्छा, मजे की बात ये जो आपने ऐसी बात की, इसमें भूल रहे हैं एक दफा ना ज़ल्मी ने और मुल्तान सुल्तान ने मोहम्मद इरफान जो सीनियर हैं, उनको काफी देर से वो पीएसएल में पिक नहीं होते थे। अचानक ये पिछले 2-3 साल पहले मैंने देखा, अचानक कोयटा की तरफ से इरफान खान बॉलिंग कर रहा है। मैं वो सीजन था जिसमें आधे प्लेयर इनके बाहर हो गए थे इंजर्ड होके। तो मैं परेशान हो गया, मैंने कहा यार इसको तो पता नहीं 2-3 साल से किसी ने भी नहीं खिलाया, तो अचानक वो 40-41 साल का मोहम्मद इरफान कोयटा से खेल रहा है। ठीक है, तो ये इनकी एक वो जो सीनियर सिटीजन वाली पिक होती है वो होती है इनकी। और मजे की बात, मैं इन शोज में यही कहता हूँ, जब आप इस तरह के प्लेयर को लेते हैं तो फिर आपको खिलाना भी पड़ता है, और जब आप खिलाते हैं तो अपने कॉम्बिनेशन को आपको फिर देखना पड़ता है। और यार इसका नबील भाई ने हिस्टोरिकली जवाब दिया था। आप याद करें, इसका नबील भाई ने जवाब दिया था कि बेंच में बैठाने की कोई टेंशन नहीं है इन कोर्ट्स। अच्छा, बेंच बेंच में बैठाने की कोई टेंशन नहीं है, चले ठीक है, ये तो अच्छी बात है। अगर अगर मतलब कि नहीं, मुझे लग रहा है कि जारी बात है सारे मैचेस तो मलिक को नहीं मिलेंगे। मलिक को हाँ ऑफ कोर्स। मेरे ख्याल में जब तक चैपमैन नहीं होंगे तो शायद मुझे लग रहा है कि वहां पर मलिक को कुछ मैचेस मिल जाए। आई गेस वंस चैपमैन विल बी देयर, और तो फिर नहीं, डू मेरा यू नहीं थिंक ख्याल कि मलिक विल कुछ स्टार्ट? विल ही बी इन द फर्स्ट गेम? मुझे मुझे लग रहा है मलिक विल स्टार्ट। आई एम श्योर नसीब मलिक विल भाई, यार स्टार्ट। विदाउट चैपमैन आई मीन अगेन मुझे देखना पड़ेगा स्क्वाड, आई कैन नॉट से राइट नाउ बट आई नहीं, वोंट बी सरप्राइज्ड इफ ही स्टार्ट्स। मेरा ख्याल में क्योंकि उन्होंने मलिक को ये उस तरीके से इमोशनल पिक नहीं है। मैंने नदीम उमर भाई की प्रेस कॉन्फ्रेंस सुनी थी, उस दिन मैंने बात भी की थी। वो एक टेक्निकल पिक है जिसमें वो कह रहे हैं कि जी मुझे बॉलिंग का भी एडवांटेज देता है, स्पिन कंडीशंस होंगी तो स्पिन में हमें एक एक्यूमुलेटर चाहिए जो कि इनिंग्स को लेके चले, तो वो एंकर करवाना चाह रहे हैं उसके लिए। मगर अगर एंकर करवाना है तो यार 1 डाउन 2 डाउन खिला लो, फिर वो 5वें नंबर के ऊपर वो थोड़ा सा लेट हो जाएगा। एनीवे यार, इस मलिक पे काफी बात हो गई, अगली पिक की तरफ चलते हैं। अगली पिक है जी मेरे अजीज दानिश अजीज। तो दानिश अजीज को इन्होंने पिक किया है इस दफा। दानिश अजीज पहले भी इनके लिए खेले हुए हैं, मेरे ख्याल में PSL 4 में बेंच पे बैठे थे इनके लिए, फिर इस्लामाबाद से भी खेले हुए हैं, किसी एक आधी और टीम से भी, मुझे लग रहा है जल्मी जुल्मी से भी शायद एक आधा सीजन खेले हुए हैं। तो दानिश अजीज का भी यही है कि इस दफा उनका जो ये चैंपियंस T20 था उसमें 5 मैचेस खेले थे, उसमें से मेरे ख्याल में 2 में नॉट आउट थे, 3 में नॉट आउट थे। करते-करते उनकी एवरेज तो 64 की बन गई है। मगर प्रॉब्लम जो दानिश अजीज की पिक का है ना, कि अगर ये खेले तो ये इनका नंबर आएगा 5, वही 5वें, चौथे, 5वें नंबर से पहले तो मेरे ख्याल में दानिश अजीज की जगह नहीं बनेगी। एंड हिज स्ट्राइक रेट ऑफ 125 थोड़ा सा वो अंडर अचीव है। मेरा नहीं ख्याल कि उस जगह के ऊपर 125 वाले स्ट्राइक रेट वाले प्लेयर जो है इतनी लेट ऑर्डर में आपको किसी उसको भेजना चाहिए। तो ये कोई फिनिशिंग वाले रोल के ऊपर ही खेल सकते हैं दानिश अजीज भी, क्योंकि इनका सारा टॉप ऑर्डर हैवी है। तो थोड़ी सी इमोशनल पिक ही लग रही है, मगर फॉर द बेंच देखें ना, लेफ्टी हैं, मिडल ऑर्डर में खेल रहे हैं और बॉलिंग भी कर सकते हैं, तो 3 चीजें हिट करते हैं। तो इस तरह का प्लेयर बेंच पे भी बैठा हुआ अच्छा ही होता है। जी असीब, क्या कहेंगे दानिश पे? जाकिर भाई इट्स स्ट्रेट फॉरवर्ड, ये मुश्किल ही है। आई मीन एक अगर इंजरीज हुई कोयटा को या प्लेयर्स अनअवेलेबल हुए तभी मैं इनको देखता हूँ टीम में। अदर देन दैट, जैसा कि मैंने आपसे पहले कहा था कि इट्स बड़ी ट्रेडिशनल पिक है कोयटा की, इट्स मोर ऑफ एन इमोशनल पिक रादर देन स्ट्रेटेजिक। बट अगर थोड़ा सा क्रेडिट ये देना चाहूँगा कि भाई देर अगेन गोइंग फॉर ये उसी प्लेयर के पीछे जा रहे हैं जो कि बैटिंग भी कर सकता है और बॉलिंग भी करा सकता है। तो दैट्स द यूटिलिटी जो कोयटा ने इस मरतबा अगर आपको ड्राफ्ट पे नजर आए, मोस्टली जो प्लेयर्स टारगेट किए हैं वो वही किए हैं जो कि उनके दोनों दे सके, कि ताकि इनका बैटिंग लाइनअप भी लंबा हो और बॉलिंग लाइनअप भी सेक्रीफाइस ना हो। तो दैट्स द ओनली यूटिलिटी आई सी फ्रॉम दानिश's पर्सपेक्टिव। जी नहीं, अगला प्लेयर मार्क चैपमैन। मार्क चैपमैन ने कौन से ऐसे दुख हैं जो लाहौर कलंदर्स को, सॉरी लाहौर क्या, पाकिस्तान को नहीं दिए, और मेरे ख्याल में उन्होंने अपनी और जिंदगी में पाकिस्तान में दिए। और पाकिस्तान में दिए और पिंडी में दिए। जी जी, तो मार्क चैपमैन का भी यही कि इनका सारा करियर अगर आप देखें तो उनकी बेस्ट परफॉर्मेंसेज जो है वो अगेंस्ट पाकिस्तान इन पाकिस्तान है, एंड दैट्स वन ऑफ द रीजन। एंड स्पिन के अगेंस्ट
तो आई वाज रियली सरप्राइज कि जब इन्होंने टीकेसी को पहले पे किया। खैर उसका रैशनल नबील भाई ने शो में आके हमारे दे ही दिया था कि टीकेसी की क्या वैल्यू है उनकी नज़र में, लाइक वो मिडल ऑर्डर, देन स्पिन के अगेंस्ट उसके नंबर अच्छे हैं, देन कैप्टनसी मटेरियल है वो, लाइक कैप्टनसी उनके पास कैप्टन तो है, बट कहने का मकसद ये है ड्रेसिंग रूम के बीच में वो मेंटरशिप वाली है, उस तरीके से सीनियर प्लेयर है जो कि बड़ा मतलब कि जिस तरह नबील भाई समझा रहे थे। तो मगर चैपमैन का ये है कि यार ये एक वाहिद, जब लाहौर कलंदर्स डैरिल मिचेल को ले चुका था तो वाहिद मिडल ऑर्डर का प्लेयर, खैर वो भी टीकेसी भी मिडल ऑर्डर का प्लेयर था, मगर चैपमैन का ये था कि ये लेफ्टी भी था और फिनिशिंग के रोल में जब रदरफोर्ड इनके पास नहीं थे तो शायद ये पहले, क्योंकि अगर ये पहले इनको टीके से मिल भी जाते तो फिर वो रदरफोर्ड वाले रोल के लिए आइडियल। वैसे तो चैपमैन आजकल मैं देख रहा हूँ कि अपनी टीम के लिए, न्यूजीलैंड के लिए ऊपर ऊपर ही खेलता है, वन डाउन खेलता है ज्यादातर, मगर ये कि मिडल ऑर्डर वाले रोल में भी वो पहले भी खेला हुआ है। जब वो आया था तो काफी नीचे खेलता था, जब पाकिस्तान में जो उसके स्कोर उन्होंने किए वो 2023 में भी एक उन्होंने काफी पाकिस्तान की धुलाई की थी आखिरी मैच में, तो पिंडी में जी, सेंचुरी कर तो दी थी। साकिब भाई पाकिस्तान में जो उसका रिकॉर्ड है ना वो है उसने 10 मैचेस खेले, 104 रन की एवरेज है उसकी और 163 का उसका जो स्ट्राइक रेट है। और ये ऐसा 10 मैचेस में पाकिस्तान में उसका रिकॉर्ड है। बिल्कुल तो नो ब्रेनर फॉर मी, होपफुली अब बात हुई है, यस अ नो ब्रेनर, बट एट द एंड ऑफ द डे परफॉर्म कर दे तो बहुत अच्छा है, नहीं करे तो मैंने क्या उखाड़ लेना है। नहीं बिल्कुल यार, चैपमैन का ये कि सीधा प्लेइंग 11 में जाता है, जिस तरह का उसका जबरदस्त रिकॉर्ड है पाकिस्तान में, तो लेट्स सी कि कैनी क्या कहते हैं। कैनी, हाउ डू यू सी चैपमैन पिक? बिल्कुल साकिब भाई, ऑफ द ऑप्शंस अवेलेबल एट द टाइम आई थिंक ही वाज बाय फार द बेस्ट। जैसे असीम भाई ने कहा उसका पाकिस्तान में भी बहुत स्ट्रांग रिकॉर्ड है। ओवरऑल उसका आप T20s में स्ट्राइक रेट उठा के देखें, 148 का स्ट्राइक रेट है, वेरी प्रॉमिसिंग, स्पेशली अगेंस्ट पेस तो जस्ट अंडर 170 का है इन द लास्ट 12 मंथ्स, व्हिच इज यू नो अगर उसने आखिरी आपने उसको 6 पे खिलाना है या 5 पे खिलाना है तो आई थिंक इट्स वेरी ही इज अ वेरी प्रॉमिसिंग ऑप्शन। मेरी नजर में ये वो हरमैन शरफैन नहीं है, यू नो अगर आपकी वो एक्सपेक्टेशंस है, वो एक अलग इंसान है, वो यू नो उसकी जो रेंज थी वो चैपमैन की नहीं है, इफ वी आर बीइंग वेरी ऑनेस्ट। बट आई थिंक फिर भी बहुत तगड़ा ऑप्शन है इस प्लेयर पूल में। लाइक क्वेटा हैव डन वेरी वेल इन द प्लैटिनम राउंड, और ये बस देखना है कि जब तक वो अवेलेबल नहीं है तो वो कैसे मैनेज करते हैं, बिकॉज यू नो बड़ा ट्रिकी होता है अगर वो आया ऐसे टाइम पे कि आपका आखिरी कोई लास्ट टू मस्ट विन रह गए क्वालिफायर से पहले, तो फिर वो एक बड़ा इंटरेस्टिंग रह जाएगा। डिपेंड्स राइट कि अवेलेबिलिटी का, बट अच्छा, फ्रॉम द अवेलेबल ऑप्शंस जो ड्राफ्ट में जितने भी बैट्समैन थे मिडिल ऑर्डर के, क्या आप लोगों को इससे बेहतर शरफैन रदरफोर्ड की रिप्लेसमेंट नजर आती है? नहीं, मेरे ख्याल में ही वाज द बेस्ट। या कूपर कनॉली के ऊपर हमने काफी बात की है, बट वो प्रूवन नहीं है, ये तो प्रूवन था पाकिस्तान में, तो आई गेस दैट वाज द बेस्ट पिक। दैट्स व्हाई आई वाज, यही मैं पर सरप्राइज हुआ था कि पहले टीके से, अगर ये टीके से ले लेते और चैपमैन कोई और ले जाता तो फिर ये रदरफोर्ड वाली पिक, मतलब कि वो तो फिर किसी और के पास चले जाता, इन तक नहीं आना था सेकंड राउंड में। जी अच्छा, और जो आप कह सकते हैं चर्लित असलंका जो श्रीलंका का कैप्टन है, ही इज आल्सो लेफ्टी, ही आल्सो प्लेज एट नंबर 5, और अभी मैं देख रहा था काफी स्ट्रॉन्ग फॉर्म में, उसने कल ही शायद कोई 70 की है, और सारे ये सिकंदर रजा और श्योर साकिब भाई ने देखा उनका एक ओवर में कोई 18 रन, तो यू नो दे ऑप्शंस तो थे, बट आई थिंक जो सबसे एज दे गई ना कि कोई प्लेयर पाकिस्तान में आके पाकिस्तान के खिलाफ परफॉर्म कर जाए तो उसको तो आप सर पे बिठा दें, और यू नो जो हाल चैपमैन ने हमारे बॉलिंग अटैक का किया था उसके बाद इट्स अ नो ब्रेनर राइट, मतलब यू ऑटोमेटिकली वैल्यू के वो पीएसएल में आपको इम्पैक्ट देगा। अच्छा, आई नो ये इंटरनेशनल उसमें इतनी बॉलिंग नहीं कराता, बट अगर इसका ओवरऑल बॉलिंग भी देखा जाए तो T20s में 29.63 की एवरेज और 7.96 का इकोनॉमी रेट है, स्ट्राइक रेट 22.3, तो एक तरह से वो आई गेस एक अनदर यूटिलिटी जो प्रोवाइड करता है, जो कि जिसके बारे में हमने इतनी बात नहीं की है, वो है बॉलिंग ऑप्शन भी आपको मिल सकता है, बट अगेन ही इज नॉट अ फुल टाइम बॉलर, लेकिन जरूरत पड़े जहाँ पे बॉल स्पिन कर रही है तो ये अपना हाथ भी घुमा सकता है। चैपमैन यार को ये लेटली बॉलिंग करते हुए देखा है कहीं? आई कांट रिमेंबर मैंने तो सीइंग कभी हिम नहीं बॉल देखा। फॉर अ लॉन्ग टाइम। या ही हैज इंटरनेशनल में तो बहुत
आई डोंट थिंक इसने कभी आई मीन पाकिस्तान में भी इसने बॉलिंग नहीं कराई थी। फिर यार लाहौर के खिलाफ जरूर करवा देना, इस तरह का बॉलर हमें चाहिए जिसने कभी ना की हो। अगले पे चलते हैं यार, आगे चलते हैं। लेट्स सी, हमारे मिडिल ऑर्डर प्लेयर्स खत्म हो गए हैं और उसके बाद इनके ऑलराउंडर्स की तरफ जा रहे हैं, और इनके ऑलराउंडर्स मुझे फहीम अशरफ तो इन्होंने प्लाटिनम में पिक किया ही है, और कोई उस तरह का ऑलराउंडर मुझे नहीं नजर आया। शॉन एबट का भी काफी उस तरह का रिकॉर्ड नहीं है, तो लिहाजा अकील हुसैन ही उसके बड़े क्लोज नजर आए। और अकील हुसैन को भी मैंने टू बी ऑनेस्ट लाइक बहुत ज्यादा मैंने उस तरीके से नहीं डालना चाहता था, क्योंकि उनका भी स्ट्राइक रेट काफी नीचे है, क्योंकि जिस नंबर पे आ रहे हैं या तो फिर उस नंबर के ऊपर आपकी परफॉर्मेंसेस डेविड वीजा या टॉम करन जैसी हो, मगर आपकी परफॉर्मेंसेस उस जगह पे टॉम करन या डेविड वीजा जैसी नहीं है, तो फिर आपको जरा उस कंसिडर तो नहीं करना चाहिए। मगर गिवन द ऑप्शंस मेरे ख्याल में फिर द क्लोज टू फहीम के करीब कोई क्लोज ऑलराउंडर इनका बनता तो अकील ही बनना, मैंने उसका लिख लिया। तो पहले राणा जी की बात कर लेते हैं। राणा जी, तुमसे दिल लगाने की सजा है। हसीब, राणा जी को आप लोगों ने मैंने कहा पिक आप किया कहेंगे है। राणा जी मुझको माफ करना, गलती हमारे से हो गई। ये तो आप कहेंगे, ये तो सीजन के बाद पता चलेगा। तो या तो आप गाने गा रहे होंगे या फिर आप रो रहे होंगे। देखते हैं कि क्या बनता है। वो जो गाने गा रहे थे पीएसएल 4 में आपने गाए थे, वो वीडियो पिछले दिनों उस्मान ने लगाई जी थी हाँ, ट्विटर के किसी ने ऊपर वायरल दोबारा। कर दिया ऐसी वीडियोस। बिल्कुल। अश्लील वीडियोस वायरल हो रही है हमारी साकिब भाई। अच्छा, तो हसीब, राणा का ये कि ऑलराउंडर आपको चाहिए था, फिनिशर आपको चाहिए था। पिछले साल राणा जी की कोई परफॉर्मेंसेस नहीं थी खास, इसी वजह से ही वाज इन द गोल्ड कैटेगरी। और आप लोगों ने उनको लाइक आप लोगों ने उनको यकीन दहानी कराई कि आपको हम प्लाटिनम में पिक कर सकते हैं। अदरवाइज इस्लामाबाद का भी मूड था सिल्वर में पिक करने का, बट अगर प्लाटिनम की ऑफर हो रही हो तो व्हाई नॉट। तो व्हाट वाज द रीजन कि जिसके ऊपर आपने राणा जी को पिक किया, और कैसे, हाउ डू यू सी दिस पिक? बांग्लादेश में तो ये एक पहले मैच में तो इन्होंने कोई 50 की है, उसके बाद तो उनकी बारी, उनकी टीम में इतना लंबा बैटिंग ऑर्डर है कि इनकी बारी भी जरा कम ही आती है। मगर ही इज इसकी हिज बॉलिंग इज रियली गुड। बांग्लादेश प्रीमियर लीग में इज द सेकंड टॉप विकेट टेकर, आई गेस इसकी 20 विकेटें हैं, तो वहां पर तो बहुत अच्छा चल रहे हैं। तो हाउ डू यू सी यार राणा जी? ऑनेस्टली साकिब भाई, मैं जो ना मेरा ख्याल से शायद इस साल हम पिछले कई सालों से कहते हैं वो इसकी परफॉर्मेंस सीपीएल में बहुत अच्छी है, ये आएगा तो यहाँ के चांद लगा देगा, इसकी बांग्लादेश प्रीमियर लीग में बहुत अच्छी है, ये आएगा तो यहाँ पे इसने अन्नी मचा देनी है। तो आई थिंक उससे अब हमें निकल आना चाहिए। बट एट द एंड ऑफ द डे फहीम अशरफ, एक तो ये कि कोयटा को एक प्लैटिनम लोकल प्लेयर चाहिए था, तो वो तो मजबूरी थी ही। तो और उसमें ऑप्शन में सिर्फ अब्बास आफरीदी और फहीम अशरफ आते थे। दूसरा ये कि फहीम अशरफ, आप कह सकते हैं कि उसकी एक पीएसएल की लेगेसी है। यस, पिछला सीजन उसका अच्छा नहीं गुजरा है, बट अगेन डोमेस्टिक में पीएसएल के हिसाब से अगर आप देखे जाए तो उसका एक नाम है, उसकी परफॉर्मेंसेज हैं। मुझे जहाँ तक याद पड़ता है वैसे परफॉर्मेंसेज बॉलिंग के हिसाब से उस वक्त बहुत ज़्यादा थी, जब वो ये अबू धाबी और दुबई वगैरह में होता था, उस वक्त उसकी परफॉर्मेंसेज वर much better from bowling perspective than what he has in Pakistan. थोड़ा सा फर्क ये पड़ेगा कि अब उसके मोस्ट मैचेस जो है इस्लामाबाद में नहीं हो रहे होंगे, पिंडी में नहीं हो रहे होंगे, और क्योंकि पिंडी आपको पता है बॉलरों का ऑलमोस्ट कब्रिस्तान है। तो अब इसके मोस्ट मैचेस जो होंगे वो ज़्यादातर कराची साइड पे या मुल्तान साइड पे, आई मीन डिस्ट्रीब्यूटेड होंगे। अभी तक स्केड्यूल आया नहीं है, हो सकता है मैं गलत हो जाऊं, बट हो सकता है दैट ये वो एक इसके फेवर में जाए फ्रॉम बॉलिंग पर्सपेक्टिव। बट जैसे कि मैंने कहा कि कोयटा के पास इस वक्त जो है, जो प्लेइंग 11 बन रहा है, एटलीस्ट 6 बॉलर तो होंगे ही होंगे, तो वहाँ भी इतनी परेशानी नहीं है। फ्रॉम बैटिंग पर्सपेक्टिव नंबर 7-8 पे आपको आई डोंट थिंक और कोई इतने अच्छे ऑप्शंस लोकल में आपको मिलेंगे। आमिर जमाल शायद आपको नजर आए, बट उसकी बॉलिंग आपको पता ही है, नथिंग टू राइट होम अबाउट। खैर फहीम का भी कुछ इसी तरह था पिछले सीजन में तो खास तौर से। तो आई स्टिल थिंक गिवन द ऑप्शंस अवेलेबल, प्लैटिनम मेरे लिए थोड़ा सा ज्यादा हो गया था, बट जो ऑप्शंस थे मगर प्लाटिनम में आपको प्लेयर तो चाहिए था ना? हाँ जी, आपको प्लेयर चाहिए था तो या आपके पास 3 चॉइसेस थी, अब्बास अफरीदी थे,
फहीम अशरफ थे, खुशदिल थे। ये 3 चॉइसेस थी आपके पास प्लैटिनम की। हाँ तो इनमें से आपने कुछ लेना था, तो यू गाइस चोज़ फहीम अशरफ। जी, तो दैट्स अच्छा। फाइन, इट्स फाइन। बट फहीम की अगेन यूटिलिटी तो है, लेट्स सी। 7वें 8वें नंबर पे एक्सपेक्टेशन बहुत ज़्यादा नहीं होती प्लेयर्स से। 20 रन या 25 रन अगर मुझे करके दे दे 8-10 बॉलों में या 12 बॉलों में, तो दैट्स जी, मोर देन ओके फॉर मी। एनी आप क्या कहेंगे? हाउ व्हाट्स योर टेक ऑन फहीम अशरफ? कैसा देखते हैं आप उसको फिट इन होता हुआ उस रोल में? 7वें नंबर का शायद इनके पास रोल, 6वें नंबर का रोल होगा इनके पास शायद। नहीं 7वें absolute, हाँ, 7वें का होगा। number I think he'll play at number 7. He can be used as a floater. But just before that, अभी असीम भाई ने बड़ी मजेदार बात की कि यूएई में अगर आप देखें फहीम अशरफ का जो फर्स्ट सीजन एनपीएसएल राइट, जो ब्रेक थ्रू सीजन था, उसमें उसकी 18 विकेटें थी। सेकंड सीजन में 21 विकेटें थी। उसके बाद से आप पाकिस्तान आए तो there's not a single season जिसमें मतलब डबल डिजिट्स में हूँ। It's always been 9 or less. एंड उसमें ठीक है कि फहीम अशरफ का रोल भी कुछ हद तक में चेंज हो गया है। द बिगेस्ट कंसर्न फॉर फहीम और इस्लामाबाद ने उसको एक आध दफा शायद वो लिमिट हो गए, बट जब उन्होंने उसको डेथ में यूज किया, मोस्टली दे रिग्रेटेड इट, क्योंकि डेथ में उसकी कोई 13.85 की इकोनॉमी है पिछले 3 सीजन में जब वो यूज हुआ। फॉर अ नंबर 7 यू कैन नॉट डाउट ही इज पीएसएल रॉयल्टी। 7 नंबर पे आगे आपको कोई 147 के स्ट्राइक रेट पे 23 का एवरेज दे रहा हो, तो दैट इज बाय फार, पीएसएल में कोई ऐसा प्लेयर नहीं है जो फहीम अशरफ के करीब भी आ सके एज ए नंबर 7। एंड इस्लाम एंड ठीक है, नंबर 7 कभी भी आपको 50 60 तो देंगे नहीं, तो और 50-60 एक्सपेक्ट भी नहीं कर रहे ना यार, एग्जैक्टली। तो एंड इट्स जिस बिकॉज सिंपली हरमेन शरफेन नहीं है, तो उसकी कमी भी शायद थोड़ी फहीम अशरफ आपको इतनी फील ना होने दे, बिकॉज ऑफ दैट एक्स्ट्रा लेफ्टी फील, तो वो शायद थोड़ा और लंबा कर देगा इनका बैटिंग ऑर्डर। एंड सबसे अगर कोई एक चीज थी जिसने क्वेटा को लास्ट सीजन लेट डाउन किया था, वो ये नंबर 7 वाली वीकनेस थी कि बैटिंग ऑर्डर में उनको वो एक बफर नहीं मिल रहा था। नाउ फहीम विल टेक केयर ऑफ दैट। बस मसला ये है कि क्वेटा की शर्ट पहन के आपको पता है लोगों को कुछ हो जाता है, तो वो याद रखना जरूरी है। यार पिछले साल कोयटा की शर्ट पहन के रदरफोर्ड को भी कुछ हो गया था, तो इट्स टू वेज, रायली ऐसा डिसो को नहीं भी कुछ हो गया था वैसे। हाँ, बट रदरफोर्ड को भी तो हो गया था, सो यू इफ्तिखार को नेवर भी नो। हुआ रहा पिछले 2 सीजन, नवाज को भी काफी अरसे रहा क्वेटा की शर्ट पहन हाँ के, तो हाँ, तो कोयटा की शर्ट पहन के वैसे वाकई रदरफोर्ड के अलावा तो किसी को ज्यादा ये सूट नहीं की। तो लेट्स सी के इस दफा कैसा होता है। लेट्स सी अगला प्लेयर जो अगले ऑलराउंडर हमारे पास जी, वो अकील हुसैन है। अकील हुसैन का पिछले साल तो बड़ा बड़ा जबरदस्त सीजन गया था यार इनका। कोयटा ग्लैडिएटर्स की तरफ से जो अभी कोयटा की शर्ट पहन के बात ही हो रही थी, तो कोयटा की शर्ट पहनी जब अकील हुसैन है, तो ही डिड वेरी गुड। एक तो ये कि बैटिंग में भी इन्होंने थोड़ा बहुत कंट्रीब्यूट किया था, और बॉलिंग में भी इन्होंने 15 आउट किए थे, और ही वाज इकोनॉमिकल इन मेजॉरिटी ऑफ द मैचेस। कुछ मैचेस में तो पावर प्ले में जो स्पेशली उनकी बॉलिंग थी, कुछ मैचेस में आई रिमेंबर कि उन्होंने पूरे पावर प्ले में धूम मचाई हुई थी, और किसी को कोई टीम थी, पता नहीं लाहौर ही होगी शायद, क्योंकि लाहौर भी दोनों मैचेस 3 हारी है। विकेट ले ली थी ना एक दफा। तो हाँ, 3 आउट भी किए थे और ही वाज अनप्लेएबल। बट ये कि इस वजह से वो रिटेन हुए, एंड आई वाज सरप्राइज कि वो गोल्ड में रिटेन हुए हैं। चूंकि उनकी प्लैटिनम वाली वैल्यू थी, मगर नबील भाई ने बताया कि लाइक उन्होंने रैशनल बता दिया कि हाउ ही मैनेज टू रिटेन इन द गोल्ड। इनकी रीसेंट फॉर्म ये कि कोई ज्यादा अच्छी नहीं चल रही। आईएल T20 खेल रहे हैं, काफी मैचेस खेले, आई गेस 5 6 7 मैचेस तो खेले हैं, मगर सिर्फ 1 आउट किया इन्होंने, तो वहां पर इनको विकेट्स वगैरह नहीं मिल रही। मगर ओवरऑल ही इज अ वेरी इकोनॉमिकल बॉलर, और पावर प्ले में इस तरह का बॉलर आपको मिल जाए, अकील हुसैन या आसिफ अफरीदी जैसा, तो क्या ही बात है। तो हसीब क्या कहेंगे इसके ऊपर अकील हुसैन पे? नहीं सर, नो ब्रेनर, रिटेंशन में ही राइटफुली रिटेन्ड, तो मुझे किसी किस्म की कोई कंप्लेन नहीं है इस रिटेंशन से। और बात वही है कि नंबर 7 पे आपके पास अगर फहीम आ रहा हो, नंबर 8 पे अभी ये आ रहा हो, अगेन हम बात नंबर की करते हैं, बट ऑनेस्टली फॉर मी जो नंबर फिक्स्ड होते हैं वो पहले 2 ही होते हैं, उसके बाद यू कैन प्ले विद द बैटिंग लाइनअप। फ्लोटर की तरह भी जा सकता है, जो रोल बहुत सारी सिचुएशंस में बहुत सारी टीमों ने नारायण से लेना शुरू कर दिया है, वो अकील हुसैन से भी नहीं, आप आई डोंट थिंक सो। आई डोंट थिंक सो उस कैलिबर। इसका अगर आप स्ट्राइक रेट देखोगे ना,
लो वैल्यू क्रिकेट में तो शायद 110 नहीं, लो वैल्यू क्या, लो वैल्यू के लिए छक्के तो मारता हो ना, मारता है, बट इतने बड़े सैंपल साइज में अगर आपका स्ट्राइक रेट 110 है तो आई डोंट थिंक सो कभी भी फ्लोटर यूज होगा, वो क्योंकि लो वैल्यू विकेट के सेंस में कह रहे हैं कि नथिंग टू लूज, कि आप नथिंग बस टू लूज, मगर जस्ट गो उसमें एट बंदे मैच। में कैलिब यार अगर ये लो वैल्यू विकेट भी हो तो उसका कोई पीछे तो वो होना चाहिए ना, अगर एक बंदे का स्ट्राइक रेट इतने बड़े सैंपल साइज में 110 है तो आप उसको किस तरीके से फ्लोटर यूज करोगे? हाँ, कह सकते हैं। आई मीन आई डोंट डिसएग्री विद यू, बट देखा जा सकता है। एनीवेज, नंबर 8 के लिए इन दिस करंट फॉर्म, जैसा आप करंट नंबर देख रहे हैं, वो तो हमने एक दफा शर्फिन रदरफर्ड के भी देखे थे, 0-1-0-0-1-0-0, और उसके बाद उसने कराची किंग्स से आके जो किया, उसकी पूरा सीजन हमने फिर वो मगर वो बाकी यार 3-4 साल के बाद किया, हम लोगों ने 3-4 साल पहले क्रिटिसाइज किया था, PSL 6 में नहीं, हमने उसी सीजन क्रिटिसाइज में किया भी, था। जिस सीजन में वो सिलेक्ट हुआ था, उस सीजन में भी उसने आके कुटाई कर दी थी। अच्छा, हाँ हाँ हाँ, वो मैं हमेशा से बताता हूँ कि मुझे हमेशा याद आ जाता है उसने जफर गोर को 4 छक्के मारे थे, और मुझे इस वजह से याद है, एक तो मैंने देखे थे, फिर मुझे जितनी ज़ल्मी के फैंस ने जितना मुझे टैग करके दिया था ना, जिस तरह आज कॉर्बिन बॉश ने वो अब बड़ी अच्छी बॉलिंग की है, तो आज मुझे पड़ी हैं गालियाँ, अच्छा, धुलाई हुई है, माशाल्लाह। मेरी इज्जत अफ़ज़ाई हुई है उस पे। तो जी सलार, हॉट बदनाम ना होंगे कैस तो क्या नाम नहीं होगा? बिल्कुल ऐसा ही है यार, मुझे तो आपको तो मेरा तो पता ही है कि जिसके ऊपर भी हम करें वो अगले दिन ही परफ़ॉर्म कर देता है और उसके बाद फिर पड़ती रहती हैं हमें। जी सलार क्या कहेंगे? हाउ डू यू सी अकील हुसैन के बारे में आप क्या कहेंगे? आई थिंक गोल्ड में ज्यादती है, आपने खुद ही कह दिया साकिब भाई, ही इज लिटरली गोल्ड आप कह सकते हैं इन T20s। एंड हुँ। अभी आप बात कर रहे थे कि सिल्वर में उसने हम मिलना चाहिए था, हमारे साथ जाती हुई है। किसमें सिल्वर में मिलना चाहिए था? सिल्वर में लेकिन बेसिकली वो ज़्यादती एक मैं बताऊँ कैनी आपके साथ हुई है। आप लोगों को क्रिस जॉर्डन को सिल्वर में रिटेन करना चाहिए था। आप लोगों ने गोल्ड में किया उसको। आज मैं उसको देख रहा था बेचारा उधर से ऑस्ट्रेलिया से पहुँच तो गया इधर ILT20 में, मगर बहुत मार पड़ी है। बेचारा थका-थका सा फ़ील कर रहा था और फिर रेड बुल पी के भी नहीं टका और उसको ठीक-ठाक मार पड़ी। तो अभी PSL में बड़ा टाइम है सर। ओके, आकिफ को भी ठीक है। आज बड़ी मार पड़ी है, दीज थिंग्स हम वी किसको? कैन प्ले अलोन, बट PSL आते आते जमीन आसमान बदल जाने। चलिए एनीवे, ठीक है। कमिंग बैक टू अकील हुसैन, अभी आप बात कर रहे थे कि उसने पिछले आप 10 मैच उठा के देख लिया, उसने 2 विकेटें ली हैं। तो अकील हुसैन तो इवन आप ILT20 छोड़ दें, जिसमें अभी तक आई थिंक उसकी शायद 2 ही विकेटें हैं ओवरऑल इन मे बी 6-7 गेम्स, बट उससे पहले भी बिग बैश में भी अकील हुसैन की आई थिंक सिर्फ 4 ही विकेटें हैं। तो अकील हुसैन रिगार्डलेस इज नॉट अ बिग विकेट टेकर। आप उससे वो उसके लिए दे हैव अब्रार्स, दे हैव द उस्मान तारिक्स जो आके वो करेंगे। अकील हुसैन का पूरा गेम ही इकोनॉमी का है कि वो आपको पावर प्ले में 3 ओवर 18 रन पे 20 रन पे करके दे दे। व्हाट मोर डू यू वांट, राइट? और वो कंसिस्टेंटली उसकी आप PSL की भी इकोनॉमी ऑल टाइम तो आई थिंक, बिकॉज एक आध दफा वो लैटर हाफ में यूज हुआ है तो उसकी ऑलमोस्ट अब टचिंग 8 हो गई है, बट लास्ट 2 सीजंस में उसकी ऑलमोस्ट कोई जस्ट अंडर 7 की इकोनॉमी है, 6.85, व्हिच फॉर स्पिनर जो आपको 4 ओवर देगा और आपका पार स्कोर अगर 180 का हो रहा है, तो दैट ऑलरेडी गिव्स यू 15-20 रन नेट मार्जिन एडवांटेज। तो उस सेंस में अकील हुसैन की बहुत वैल्यू है। बैटिंग में आई डोंट थिंक कोई एक्सपेक्टेशन होनी चाहिए, वो चल गया तो यार चल गया, बट यार अभी उसका लास्ट मैच में ही उसने 1 2 3 4 5 6 7 8वें नंबर पे आके 11 बॉलों पे 20 रन मारे। यार ये तो बहुत बड़ा प्लेयर मिल गया आपको। तो 8वें नंबर पे नॉट आउट। सही साकिब भाई, ये आप भाई ही बस हमारे बदनाम करते हम रहते हैं। हमारे टॉम करन ने 65 मारे हैं 32 बॉलों पे, 65 फिर भी मैच हार गया है। बोला था यार, मैं उस वक़्त से वैसे अपने कलंदर की ना बार-बार तारीफ़ें कर रहा हूँ, आप लोगों ने ना मेरी नोट ही नहीं किए। मैं उस वक़्त से लगा रहा हूँ, कभी मैं वीज़ा को प्रमोट कर रहा हूँ, कभी टॉम करन को, कभी आसिफ अफरीदी को, आप लोग पिक भी नहीं कर रहे उस वक़्त से। मुझे खुद ही अपना जोक बताना पड़ गया यार। क्वेटा का शो है ऐसे लेम यार। जोक्स हैं ऐसे लेम जोक्स होते हैं जिस पे कोई पकड़ता भी नहीं उनको। एनीवे आगे चलते हैं जी। अगला जी, हमारे ऑलराउंडर्स तो हो गए सारे, बात आ गई है फास्ट बॉलर्स तक और एक लंबी लिस्ट इंतज़ार कर रही है केनी यार की। केनी, सबसे पहले जो बॉलर्स आपके पास हैं वो हैं इनके मोहम्मद आमिर। तो मोहम्मद आमिर के बारे में क्या कहेंगे? पिछला साल भी उन्होंने डिसेंट ही उन्होंने की थी, लाइक हाउ डू यू सी? मोहम्मद आमिर आई थिंक एट PSL लेवल तो अब ठीक है, लाइक यू कैन पॉसिबली से ही इज पास्ट हिज पीक टू अ सर्टेन एक्सटेंट, बट एक रिलायबिलिटी है दैट यू कांट डिनाई।
he is someone जो आपको पता है कि gives you 2 overs at the top, 2 overs at the death. अगर उसके पहले 2 ओवर बहुत अच्छे हो गए तो शायद वो सऊद उसको तीसरा भी दे दे पावर प्ले में, अगर वो 2 विकेट ले चुका है. That's a very different thing. But Amir is someone, because of seniority, you can sense कि he will play most games for them, right? मतलब 10 में से कम 8 मैचेस उसने खेलने ही खेलने हैं, unless कोई इंजरी का वो हो गया. एंड ओवरऑल भी आप उसके नंबर्स उठा के देखें, 7.5 की इकोनॉमी है, मतलब T20s में जेन्युइनली विकेट टेकर एज वेल, वेरिएशंस भी बहुत अच्छी हैं. तो ही इज समवन जो विल बी लीडिंग द पैक फॉर हिम, फॉर देम. IL T20 में भी रिलेटिवली इंप्रेसिव. तो आई डोंट थिंक, मतलब मुझे सिर्फ था कि हसनैन को जो इनने नहीं रिटेन किया उस पर अगर हम कोई डिस्कशन करें ना करें, अब आई डोंट नो बनता है. आई वांटेड टू गेट हसीब भाई टू टॉक अबाउट दैट लिटिल बिट, क्योंकि जो मजेदार बात यह है कि जब जाके हसनैन ने कमबैक किया है तगड़ा, तभी उसको जाने दिया है. जब हसनैन का बुरा वक्त चल रहा था तब तक तो क्वेटा उसको लेके चल रही थी, बट अभी जाके हसनैन लुक्स अ वेरी डिफरेंट हसनैन देन द वन दैट वाज प्लेइंग फॉर देम. यार मगर अब हसीब के पास जाने से पहले, यार पहली बात तो ये कि आप उसको कह रहे हो कि ही पास्ट इज प्राइम, तो ये देखो किंग बन के वो बैठा हुआ है और आप कह रहे हो कि वो पास्ट इज प्राइम है. सेकंड बात, आप ये बता रहे हो कि आमिर आपको नई बॉल के साथ भी 2 ओवर अच्छे करके दे सकता है और फिर डेथ के भी 2 अच्छे ओवर करके दे सकता है, ठीक है. और वो एक्सपीरियंस बॉलर है और लेफ्ट आर्म बॉलर है, तो आई डोंट थिंक सो व्हाई यू आर कंपेयरिंग विद हसनैन. आई नो हसनैन ने बड़ा अच्छा कमबैक किया था, मगर क्वेटा ग्लैडिएटर्स की जो हसनैन की, ठीक है PSL 4 का फाइनल निकालते हैं जहां पर ही जीते थे, उसके बाद जो हसनैन की कारकर्दगी परफॉर्मेंसेस जो क्वेटा के लिए गई हैं कोई खास अच्छी नहीं की. इन्होंने 4 साल वेट किया है और 5वें साल में चल के इन्होंने फिर उसको रिलीज किया है. और जी कैनी, आप कैसे देखते हो इसको? और इन 4 सालों में हसनैन आई डोंट थिंक पूरा सीजन एक भी खेला हो. नहीं, तकरीबन सारे सीजन ही खेला, बट उसमें वन वाज इंजरी, द अदर वन वाज बैंड. एक में बैन हो गया, एक में बैन था, एक में बैन हो गया, एक में इंजरी हो गई थी, एक में जो है वो शुरू के मैचेस खेला नहीं चला, उसको बाहर बिठा दिया, बेंच कर दिया. लास्ट सीजन भी उसको बेंच कर दिया था. तो पूरे के पूरा मगर बेंच क्यों किया था मार्प उसको? तो बिकॉज परफॉर्मेंस नहीं थी ना, परफॉर्मेंस नहीं थी. जी वही कह रहा हूँ, परफॉर्मेंस नहीं थी. तो हसनैन का अब मुझे यही लगता है कि यार वो अब वो टाइम आ गया था, मेरे ख्याल से इसको जर्सी सूट नहीं करती. उसने भी हो सकता है कि कहा हो कि यार तो ऑल द बेस्ट विशेस फॉर हिम. मेरे अंदर जो उसके लिए हमेशा एक सॉफ्ट स्पॉट रहा है, because he was one of the key figures for us to win the PSL final. यार वो मुझे अब समझ लगी ये सलार क्यों उसके बारे में इतना बोल रहा है कि मुल्तान ने तो नहीं पिक किया उसको. नहीं, मुल्तान ने तो पिक किया है गोल्ड में. हसनैन, मैं सिर्फ कहने का मकसद वो नहीं है मुल्तान ने, बस देखिए मुल्तान की जर्सी पहनेगा फौरन ऐसा परफॉर्म करेगा कि आप देखिए. नहीं, वो तो करेगा क्योंकि मुल्तान उसको बॉलिंग प्लान ऐसे देगी. क्वेटा के लिए तो ऐसे लगता था बाज वक्त, माजरत के साथ, कि वो डियर इन द हेडलाइट्स नहीं होता. साकिब भाई, आप कभी यहाँ से निकले न्यूयॉर्क की तरफ जाएं, आपको बीच रात में 3 बजे डियर गाड़ी के सामने आ जाए, वो वाला एक क्लूलेस वाली फील होती थी. तो मतलब दैट मुल्तान इज अ होल डिफरेंट थिंग. बट कहने का मकसद ये था कि आई थिंक हसनैन का इंजरी के बाद जाके जो उसने रिहैब किया है, इंग्लैंड में जो काम किया है, उसके बाद आके उसने ऑस्ट्रेलिया सीरीज में जो कमबैक किया है, जो वो लेंथ अब हिट कर रहा है, अब वो प्रॉपर्ली आप उसके एक्शन में भी तो देखे, लग रहा है ही इज एबल टू बेंड हिज बैक. पहले उसका इतना वो हाई एफर्ट लग नहीं रहा था, इतनी फुल टॉसें हो जाती थी. बहरहाल हसनैन की बात हम मुल्तान की शो में कर लेंगे. आई जस्ट थॉट के क्वेटा के लिए एक छोटा टफ डिसीजन इसलिए होना चाहिए क्योंकि इतने सीजन उन्होंने लगा दिए थे, इन्वेस्टमेंट की थी, और अब उसको शायद रीप करने का थोड़ा वक्त आया था और उसी वक्त उन्होंने उसको रिलीज कर दिया. बट अगर हसनैन की आपने बात करनी थी ना, तो उस प्लेयर से करनी थी जो नेक्स्ट आ रही है, वसीम जूनियर. ठीक है, मगर वसीम जूनियर उन्होंने पिछले साल जो कि ट्रेड करके लिए हुए थे, तो मेरे ख्याल में इस वजह से वसीम जूनियर के पास रॉ पेस भी अच्छी है, पेस वगैरह हसनैन के साथ भी अच्छी है, बट यहाँ पर बात करनी चाहिए थी आपको. I don't think, I don't, between वसीम जूनियर एंड हसनैन, I don't think हसनैन को रिटेन. तो फिर उनके पास लेफ्ट आर्म फास्ट बॉलर ही ना रह जाता. ये तो वाहिद तो एक ही आमिर के अलावा तो कोई लेफ्ट आर्म फास्ट बॉलर है ही नहीं. अगर ये इसको भी निकाल देते, आमिर को आपने रिटेन किया, वो अपनी जगह ठीक था. वैसे तो मतलब आप और भी ऑप्शंस एक्सप्लोर तो हसनैन को अगर रखते तो फिर ठीक है. हसनैन को मतलब बेंच के लिए करते, ऑप्शंस तो बहुत होते हैं आप और बहुत से प्लेयर्स आप देखें टीम वापस जाके ड्राफ्ट में फिर ले लेती हैं.
वो तो ठीक है। फ्लेक्सिबिलिटी आपके पास हमेशा रहती है। वसीम जूनियर का ये है कि इतनी इन द लास्ट 12 मंथ्स उसकी क्रिकेट नहीं है, राइट? स्पेशली इंजरी के बाद से आके पीएसएल तक उसको कितने गेम्स मिलते हैं। अभी आई नो वो थोड़े उसने खेले हैं, इवन बीपीएल जाके उसने खेले हैं 2-4 गेम्स। द एज दैट ही माइट हैव दिस सीजन इज कि खास तौर पे अप्रैल मई सीजन में गर्मी ज्यादा होगी, रिवर्स आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो अगर इनको उस तरह की पोजीशन बनानी पड़ी वेयर ये फॉरेन फास्ट बॉलर नहीं खिला सकते हैं, फिर तो 100% इनने 17th 19th 18-20वां इज गोना बी आमिर एंड वसीम जूनियर इन टैंडम। और उस वक्त वसीम जूनियर को अगर रिवर्स मिल गया, बिकॉज ही इज वन ऑफ यू नो द फाइनेस्ट इस वक्त जो आपके पास पाकिस्तान में यंग फास्ट बॉलर्स अवेलेबल हैं, उसमें रिवर्स एक्सट्रैक्ट करते हुए आई थिंक वसीम जूनियर इज अ वेरी वेरी फाइन टैलेंट। तो वो एक एज दे सकता है उनको, ये आपको एक्नॉलेज करना पड़ेगा। इवन दो आई नो साकिब भाई आप उसके ओवरऑल पीएसएल के नंबर्स निकालेंगे और फिर आप कहेंगे कि वसीम जूनियर की तो कोई इतनी इंप्रेसिव परफॉर्मेंस नहीं, है पेस तो है उसके पास, और बट ये वसीम जूनियर हसनैन दे वर वेरी सिमिलर पिक्स। और नसीम शाह को भी मैं इसी में डालूंगा। नसीम शाह ने ना अपना, ठीक है, वो एक दो स्पेल बल्कि इस्लामाबाद से पिछले साल से आके एक स्पेल कर दिया नसीम शाह ने, जब तक वो कोयटा में रहा। अगर इसकी विद इन कोयटा देखी जाए तो ये उस नसीम शाह और हसनैन कोयटा के लिए बराबर ही थे। इन दोनों ने कभी भी कोयटा के लिए कभी कोई खास परफॉर्मेंसेज नहीं दी। इंटरनेशनल की परफॉर्मेंस की वजह से नसीम शाह इतनी बड़ी हॉट ट्रेड बन गया था पिछले साल, और उसने इस्लामाबाद से चल के तो फिर कुछ बेहतर परफॉर्म किया। हसीब, एनीथिंग यू वांट टू से ऑन वसीम जूनियर? नहीं, आई थिंक यू गाइस कवर्ड। यस, वसीम जूनियर से मुझे एक वो है कि यार अब इतना अरसा हो गया है इंटरनेशनल लेवल पे एक्सपोज हुए हुए, थोड़ा नई बॉल से भी कुछ सीख ले, या मिडिल उसमें कुछ सीख ले कि भाई दैट्स वेयर आई कम एंड प्रोवाइड सम यूटिलिटी एज वेल इन ब्रेक थ्रूज टू। तो इन तमाम बॉलर से, जैसे अब्बास आफरीदी है, वसीम जूनियर है, then ये जो इवन हारिस रऊफ है, मुझे सिर्फ एक ही, आई मीन मैं कौन होता हूँ ज़्यादा मांगने वाला, लेकिन एक शिकवा रहता है कि यार ये बॉलर्स जो हैं इनके पास पेस है, वन डायमेंशनल, बट ये सारे के सारे वन डायमेंशनल है। इनसे आप ओल्ड बॉल से बॉल करवा लो, नई बॉल इनसे होता ही नहीं है और कंट्रोल नहीं होता। तो और ये जो है ना, ये चीज़ इनको लॉन्गर फॉर्मेट में बड़ी तंग करेगी। खैर एनीवेज, दिस इज पीएसएल एट दिस पॉइंट इन टाइम, सो उसमें अब हम इतनी वो नहीं करते। यार हसीब, आपकी वीडियो चली गई है। आप उस दिन वैसे पर्पल गर्ल इन द स्काई की तो बहुत बात कर रहे थे, अब आप पर्पल बॉय इन द स्काई खुद बन गए हैं, और आपकी अब वीडियो भी नहीं चल रही। तो आपने ऐसी कोई अपने ऊपर लेजर लाइट्स मारी हैं पर्पल कलर की कि आपकी वीडियो नहीं आ रही, तो उसको थोड़ा सा करें। हम उतनी देर अगले प्लेयर की तरफ चलते हैं। अगला प्लेयर है जी हमारे पास शॉन एबर्ट। शॉन एबर्ट के बारे में क्या कहेंगे आप सलार? शॉन एबर्ट का कैविएट सिर्फ ये है कि ऑस्ट्रेलियन फास्ट बॉलर्स इन द पीएसएल टिपिकली डोंट हैव द बेस्ट रिकॉर्ड, लेकिन शॉन एबर्ट का एक एडवांटेज है कि ही हैज एक्सपीरियंस इन पाकिस्तानी कंडीशंस। आपको याद होगा जब ऑस्ट्रेलिया यहाँ वाइट बॉल सीरीज खेली थी तो ही वाज यू नो लीडिंग द अटैक फॉर देम एट द टाइम, एंड इस कंडीशंस में उसका एज ये रहता है कि ही इज अ स्मार्टर बॉलर देन somebody like an Andrew Ty or you know जो James Fuller और उन सब की हम बात करते हैं कि उसके पास cutters भी हैं into the pitch that can be very effective, but शॉन एबर्ट को प्लेइंग 11 में कैसे फिट करते हैं वो बहुत ट्रिकी हो जाएगा उनके लिए। that's why I don't see him, or for that matter even Kyle Jamieson का लग रहा है कि वो पिंडी में उसको शायद अनलीज कर दें कि यू नो हाई बाउंस पे वो अगर 140 हिट कर रहा है तो फिर टॉप अजेज एंड ही कैन बी इफेक्टिव लाइक दैट, बट शॉन एबर्ट को आप कहाँ फिट करेंगे इज द प्रॉब्लम। पिंडी में टॉप एज लग गया तो 6 ही जाएगा। जरूरी नहीं है थर्ड मैन भी जा सकता है लोग और भी हर जगह। पिंडी ने तो भाई किसी को नहीं बख्शा आज तक। पिंडी में तो जितनी पेस काइल जेमिसन के पास है, अगर उसको टॉप एज लगा तो हाँ। मैंने यार वही तो बात कर दी है कि जो इनके चूंकि बॉलर्स, इनके जो राइट आर्म फास्ट बॉल, इनके जो 3 बॉलर्स हैं वसीम जूनियर और फहीम अशरफ और आमिर, उनको बेंच करना चूंकि मुश्किल है, तो उसमें फिर मुझे, और फिर स्पिन कंडीशंस होंगी तो फिर अकील हुसैन ने, ब्रार ने खेलना है, तो वहां पर बस देखना है कि फिर ये काइल जेमिसन और शॉन एबर्ट की जगह किस तरह बनती है। तो शॉन एबर्ट का यही है कि ऑस्ट्रेलियन आपके पास एक्सपीरियंस लेकर आते हैं, थोड़ी बहुत बैटिंग भी कर सकते हैं, मगर वेरी गुड लाइन लेंथ वाला बॉलर है, सिडनी सिक्सर से अच्छी बॉलिंग करता है।
तो जी पता करते हैं, पर्पल बॉय इन द स्काई से पता करते हैं कि हसीब, आप मुझे बताइए कि कैसी लगी शॉन एबर्ट को, कैसा देखती हैं आप विद इन कोयटा ग्लैडिएटर्स, एंड डू यू सी हिम गेटिंग सम मैचेस? मैं इस बात पे बिल्कुल कहानी से एग्री करूंगा, क्योंकि हम पहले डेनियल सैम्स, एंड्रयू टाई, इस तरह के सारे प्लेयर्स देख चुके हैं। तो आई इवन शॉन एबर्ट और काइल जेमिसन, इन दोनों को मैं इस उसमें देखता हूँ कि ये चल गए तो बहुत आला, अगर ना चले तो आई वोंट बी सरप्राइज्ड। ठीक है, और काइल लेकिन एज फार जेमिसन, एज आपका जो सवाल है, सॉरी, आपका जो सवाल ये था कि आप इनको प्लेइंग 11 में देखते हैं नहीं, इनिशियली नहीं। जरूरत पड़ने पे पिच कंडीशंस देखने में, जहाँ पे आपको लगता है कि फास्ट बॉलर्स के लिए ज्यादा मदद है, स्पिनर्स के लिए नहीं है, तो आप प्रोबेबली देख सकते हैं। किसको बैठाएंगे? लेकिन इब्रार सॉरी, को? किसको बैठाएंगे? इब्रार को? एक स्पिनर बैठेगा, इब्रार ही इब्रार को बैठेगा? नहीं, अब लेकिन इंटरनेशनली बैठेगा ना, जो भी बैठेगा। अकेल बैठेगा फिर अकील को बैठाएंगे आप, ठीक है, सही है, ठीक है, आगे क्या? अगेन कंडीशंस, वो और उसके लिए ड्रास्टिकली कंडीशंस का चेंज होना जरूरी है। अदर देन दैट, या अकील की फॉर्म नहीं लगी हुई, तो ये एक अलग तरीका, अलग वजह हो सकती है, लेकिन मैं उसके अलावा नहीं देखता इसको अभी प्लेइंग 11 में, प्रेफर्ड प्लेइंग 11 में। ठीक है, आगे चलते हैं, काइल जेमिसन की बात कर लेते हैं। काइल जेमिसन का ये कि सुपर स्मैश में बड़े अच्छे नंबर्स उसके चल रहे थे, सिल्वर में मिल रहा था, कोयटा बार्गेन के मूड में था कि यार जहां पर प्लैटिनम के प्लेयर्स इनको सिल्वर में नजर आ रहे हैं, उन्होंने उठाई गए हैं ये लोग, सिल्वर में काइल जेमिसन मिल रहा हो तो व्हाई नॉट। बट अपनी अगर देखा जाए तो यार उनके पास वैसे भी बैटिंग में भी उन्होंने तकरीबन सारी बेसिस कवर की हुई थी, मगर मेरा ख्याल में चैपमैन की अगर रिप्लेसमेंट कोई ले लेते हैं, खैर वो चैपमैन की रिप्लेसमेंट तो वैसे भी ले सकते हैं बाद में चल के रिप्लेसमेंट ड्राफ्ट में, मगर एक और लोअर उस तरह का ले लेते तो वो भी अच्छा होता है। बट ये कि काइल जेमिसन वाली पिक में जिस तरह मुझे नबील भाई ने बताया कि वो उससे पहले पता कर चुके थे उसके एजेंट से कि इसकी सारी वीडियोस भेजो, सुपर स्मैश की उसने रिसेंट सारी वीडियोस भेजी जिसमें वो कह रहे थे कि पेस एंड बाउंस के साथ बॉलिंग करता है, इकोनॉमिकल बॉलिंग कर रहा है सुपर स्मैश में वो आजकल, तो दैट वाज द रीजन उन्होंने पिक किया है। तो सीप क्या कहते हैं सुपर आप? स्मैश इज इन न्यूजीलैंड, उनका जी। होम T20 है, उनका भी असल न्यूजीलैंड में तो हमने भी उसको बॉलर बना दिया था काइल जेमिसन को, और न्यूजीलैंड में तो हमने उसके अलावा कभी खेला आईपीएल वगैरह खेला कभी? या अच्छा, इट्स नॉट क्या वेरी इम्प्रेसिव। एक और बॉलर थे ना जिसको हमने डेब्यू में 5 विकेटें दी थी, हमने किस किस को नहीं दी है ऐसी में? वो गंदा सा वो था हमने तो यार, डुआन ओलिवियर को दी हुई है, हाँ, पैटरसन को दी हुई है, नहीं ये 5 वो विकेट न्यूजीलैंड डेब्यूटेंट्स के बाबे की बात कर रहे हैं जो कि 5 साल में ही बूढ़ा हो गया, रिटायर भी हो गया, जो उसकी हाँ, बात उसको कर रहे मुझे भी हैं। नील रख लिया था। वैगनर, मुझ नहीं 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 यार, वो राइट हैंड का एक बॉलर था, रायन क्या? हाँ टफी, भूल गया काइल मुझे, विल्सन। वो हमारी बल्कि ये पीएसएल के ड्राफ्ट में भी आता है, उसको कोई पिक कभी भी नहीं करता, बड़ा माठा सा प्लेयर है न्यूजीलैंड वो, का है, कहाँ का खत्म है? हो गया बैटिंग यार भी वो, कर सकता है, बॉलिंग भी कर बैटिंग सकता ऑलराउंड, वो ऑलराउंडर कहाँ था, का है, कहाँ है, कहाँ का? न्यूजीलैंड की बात ही हो रही है। न्यूजीलैंड। 2016 वाले मिसबा, 2016 में जब पाकिस्तान गया तो उसने डेब्यू पे हमारे इतने 10-12 आउट कर दिए थे, अब अचानक ही सबके ज़हन से उसका नाम निकल गया, बट ये कि उनकी बात मैं आई नो जिसकी बात कर रहा सी हम्म। जी। तो तो सी तो एनीवेज वो अगेन लेट्स सी, मैं प्लेइंग 11 में तो नहीं देखता स्टार्ट में, ड्यूरिंग द टूर्नामेंट में भी। एक चीज मैं बल्कि आप लोगों से पूछना चाहता क्योंकि मैं इतना ड्राफ्ट में मैंने इतना तवज्जो नहीं दिया, आई डोंट नो वो पिक हुआ है वो लड़का या नहीं, लेकिन इन लोकल फास्ट बॉलर्स में क्यों टीमें, लाइक मुझे समझ आता है कि इस मरतबा कोयटा एक तरह से ऑल आउट गया है कि सिल्वर में भी आप जो है वो फॉरेनर्स पिक कर रहे हैं, लेकिन लोकल में जैसे वो शहाब लड़का था पिछले साल इस्लामाबाद में था, इस्लामाबाद ने पिक किया था, इस साल वो गया था वहां पे भी, हांगकांग सिक्सेस में भी, किसी ने उसको पिक नहीं किया। नहीं, बल्कि वो कह रहे हैं ना कि ज़ल्मी को करना चाहिए, ज़ल्मी के पास एक भी लेफ्ट आर्म फास्ट बॉलर नहीं है, तो ज़ल्मी शुड हैव पिक्ड, और बल्कि अभी ज़ल्मी की एक पिक रहती है तो फास्ट तो नहीं है, मीडियम ही है, मतलब थोड़ा यार फास्ट नहीं, फास्ट आई डोंट नो कि कितनी उसकी स्पीड क्या है, लेकिन 135 136 ही कुड बॉल विद द न्यू बॉल, स्विंग वो अंदर भी कर सकता है और बाहर भी कर सकता है, और वो ओल्ड बॉल से भी करा रहा था। खैर हांगकांग सिस्टम में तो 6 ओवर होते हैं, तो ओल्ड बॉल कहना उसको अब तो 5 ओवर नहीं होते,
तो 5 हांगकांग ओवर होते हैं शायद। सिक्सेस 5 में ओवर 5 एक ओवर दफा याद है इमरान नजीर ने आखिरी ओवर कराया था ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 48 रन दे 48 दिए रन खा गया था। तो चलें यार, जेमिसन से यार आगे वैसे चलते हैं। साकिब भाई जेमिसन का ऑलराउंडर कैटेगरी में भी थोड़ा क्लेम बन सकता है। हाँ उसकी हाँ T20 यार, में अगर हमें आप लेकिन to be fair देखिए 25 का उसका एवरेज है, 148 का स्ट्राइक रेट है, 5 उसकी फर्स्ट क्लास 50s हैं, टेस्ट मैच में 50 है। अगर आप कॉर्बिन बॉश को बना रहे हो ऑलराउंडर, भाई, मुझे तो लग रहा है इसकी 50 हमारे खिलाफ ही ना हो। रिमेंबर जिसमें इसने 250 हाँ किए थे केन 100% विलियमसन ने, हमारे खिलाफ ही है। आप डैरल मिचेल ने आके जब हमें नीचे से 100 मारा था, तो उसके साथ इन द एंड ये भी लगा हुआ था। काइल जेमिसन 30-35 लगा रन तो हुआ उसके होगा। थे उस इनिंग्स में। मैं आपको बता रहा हूँ सर, ये प्लेयर्स पिक ही नहीं होते जब तक ये पाकिस्तान को ना धोएं। इनका डिफॉल्ट ये है, हमारा प्री रेक्विजिट है कि ओ यार, वो आप बॉलर याद आ गया मुझे, सी वो उसका नाम ग्रैंड होम था। और ग्रैंड होम, यस, ओ कॉलिन कॉलिन डे ग्रैंड होम, ग्रैंड होम, यार कॉलिन डी मैं ग्रैंड होम। अच्छा चलें यार, इसके आगे चलते अच्छा हैं, है कि जेमिसन से ग्रांट आगे चलते एलियट हैं। बार बार हुआ। जेमिसन से आगे चलें, खुरम शहजाद। कोयटा ग्लैडिएटर्स से पहले उन्होंने स्टार्ट किया था, फिर जल्मी में गए, हिज बैक टू कोयटा ग्लैडिएटर्स। तो कैनी आप मुझे बताएं, खुरम शहजाद गुड पिक। I think of the local options available, you can make a very strong case for him because Khurram Shahzad का discipline बहुत अच्छा है. You know, like he is someone, अगर the conditions offering you even a slight bit, वो 6 की 6 बॉलें आपको एक पोजीशन में दे सकता है, जो माजरत के साथ हमारे फास्ट बॉलर्स के लिए एक बहुत एक कारनामा हो जाता है बाज वक्त. तो आई थिंक जस्ट बिकॉज ऑफ दैट खुरम शहजाद इज जस्टिफाइड पिक. पहले भी खेल चुका है. इवन फॉर जल्मी it's just the phase that you use him, right? Because I feel कुछ bowlers latter stages of the game में ज़्यादा expose हो जाते हैं. But with the new ball, I think he can be very effective. Even power play में with the field up, उसकी कोई इतनी express pace नहीं है खुरम शहजाद की. But I still think कि he can be very effective. He, nippy off the surface. उसका बॉल अंदर भी बहुत अच्छा आता है. Like he, डिपेंडिंग ऑन कितने गेम्स उसको वो दे सकते हैं. 10 मैचेस होंगे, बाज वक्त कोई 48 आवर टर्न अराउंड टाइम होता है, तो दे माइट हैव टू रोटेट द लोकल फास्ट बॉलर्स. बट सिर्फ ट्रिकी है, आप वसीम जूनियर को अगर बिठाते हो तो शायद बैटिंग ऑर्डर आपका थोड़ा सा कम हो जाता है, क्योंकि बाज लास्ट ईयर तो 10 नंबर तक बैटिंग है वैसे. हाँ, लेकिन अब्रार इफ यू हैव एट 10 तक तो नहीं है, मत कह सकते हो. स्पेशली अगर इन उस्मान तारिक को भी कहीं फिट करना पड़ा तो फिर ट्रिकी हो जाएगा. बट आई थिंक ही इज फॉर अ स्क्वाड बैकअप वेरी गुड ऑप्शन खुरम शहजाद. बिल्कुल जी, खुरम शहजाद से आगे चलते हैं. एंड देन द नेक्स्ट वन इज मोहम्मद जिशान. तो मोहम्मद जिशान के बारे में क्या कहेंगे? पिछले साल जल्मी से खेले थे और ज़्यादा चांसेस उनको नहीं मिले थे, और मुझे लग रहा है कि इस दफ़ा भी उनको ज़्यादा चांसेस नहीं मिलेंगे. जिस तरह बार-बार बात कर रहे हैं कि इनकी कंपोजिशन में हसन नवाज़ ज़्यादा फिट होती हैं ना कि मोहम्मद ज़िशान, बट ज़िशान इज़ हियर. अगर किसी कंडीशन में इनको खिलाने पड़ जाएँ एक इमर्जिंग लोकल फास्ट बॉलर, तो ज़िशान का हाइट का फैक्टर है. तो कैनी क्या कहोगे इसके ऊपर? And he bowls at good pace as well. सिर्फ कॉम्बिनेशन वाइज उनके पास हैं ही 2 इमर्जिंग ऑप्शंस. आई थिंक 8 में से 10 मैचेस तो हसन नवाज को मिलेंगे. But I can see Zishan getting 2 games or maximum maybe 3 games this year in rotation. Because कहीं ना कहीं वो जहाँ कंडीशंस उनको लगेगा कि the extra fast bowler makes sense, कि वो लोकल फास्ट बॉलर में लेट्स से, क्योंकि जैसे नबील भाई कह रहे थे कि बाज वक्त क्वेटा को तो आप देखें शायद वो स्पिन को डेथ में यूज कर रहे हो. लाइक इफ दे हैव समबडी लाइक इन उस्मान तारिक और अब्रार इज बॉलिंग लाइक कुछ 17वां ओवर आपको कराता दिख रहा हो, तो उस वक्त उनके लिए इंपॉर्टेंट होगा कि अगर वो जिशान को खिलाते हैं तो दे गेट, अगर लेट्स से उसको सिर्फ 2 ओवर दे रहे हैं तो दे गेट दोज आउट ऑफ द वे बिफोर द 15th ओवर, बिकॉज ही इज नॉट द काइंड ऑफ बॉलर यू वांट कि वो आपको डेथ में करा रहा हो. And especially जब तक वो अपना he establishes himself. तो from the emerging pacers available जब तक क्वेटा की बारी आई थी, I think Zishan was probably the standout pick. They could have gone for Mohammad Salman, they could have gone for Ismail, also very impressive. But उसके अलावा emerging में Zishan का because एक under 19 pedigree थी, सब उसको under 19 वर्ल्ड कप से देखते हुए आ रहे थे, तो I think और height का सबसे बड़ा एडवांटेज है, तो उसको देखते हुए he made sense. जी हसीब, व्हाट्स योर टेक ऑन खुरम शहजाद एंड मोहम्मद ज़िशान? खुरम शहजाद तो आई मीन जाकिर भाई रिटर्न टू होम.
पिछली दफा भी उसको जाना देना पड़ा था क्योंकि वो इमर्जिंग से हट गया था, सिल्वर या गोल्ड हो गई थी उसकी कैटेगरी, तो इसकी वजह से उसको छोड़ना पड़ा था। बट रिटर्न टू होम, न्यू बॉल से बहुत अच्छी यूटिलिटी प्रोवाइड कर देता है, ही कैन स्विंग इट इन, स्विंग इट आउट एज वेल। तो आई एम हैप्पी विद दैट पिक। ये और बात है कि मुश्किल से मेरे ख्याल से 2-3 गेम मिल जाए तो बड़ी बात है। अगर आमिर की फॉर्म नहीं लगी हुई है तो ही इज अ गुड बैकअप फॉर आमिर। एज फार एज ईशान इज कंसर्न, मुझे तो बिल्कुल भी मुश्किल लग रहा है उसको गेम टाइम मिलना। मुझे लग रहा है कि ये दानिश अजीज की तरह बेंच पे ही रह जाएगा पूरे सीजन। तो बट अगेन ग्रूमिंग अपॉर्चुनिटी फॉर हिम, जहां तक मुझे याद पड़ता है, आई थिंक अगेन विद हिम द प्रॉब्लम इज ये नई बॉल से इतनी अच्छा इफेक्टिव नहीं है, ही इज मोर मिडल ओवर एंड डेथ ओवर। एनफोर्सर चलिए जी आगे चलते हैं जी टाइप रोल में। एनफोर्सर वाले रोल में। अच्छा जी, अब स्पिनर्स की बात कर लेते हैं। और स्पिनर्स में अगर आप देखें तो स्पिनर्स में अकील हुसैन की बात मैं ऑलरेडी कर चुका हूं क्योंकि उनको ऑलराउंडर में मैंने कवर कर लिया था। इब्रार अहमद और उस्मान तारिक। इब्रार अहमद की यार वी ऑल नो उसका कैलिबर कितना ज़बरदस्त है। पिछले साल बड़ा ज़बरदस्त क्वेटा ग्लैडिएटर से इब्रार खेला था क्योंकि ट्रेड होके आए थे इस्लामाबाद यूनाइटेड से, नसीम शाह के ट्रेड में मिले थे और बड़ा अच्छा उनका सीज़न भी गया इब्रार अहमद का। और उन्होंने 16 आउट किए थे, तकरीबन काफ़ी टीमों को उन्होंने तंग किया था अनटिल अनलेस वो जहांदाद के हाथ नहीं चढ़े। जिस दिन वो जहांदाद के हाथ चढ़े तो उस दिन उनकी इकॉनमी काफ़ी ऊपर हो गई थी। आपको पता है ना, बीच बीच में लाहौर कलंदर के प्लेयर प्रमोशन कर रहा हूँ आज, बट ये कि इब्रार का ये कि भी टेस्ट मैचेस में भी अब वो नोमी और सज्जू के होते हुए तो बेचारे की बॉलिंग नहीं आती, तो थोड़ी बहुत जो आती है उसमें वो भी वेस्ट इंडीज़ के आउट कर रहा था वो। तो रिसेंट फॉर्म भी उसकी अच्छी है, लाइक अब वो पाकिस्तान के लिए रेगुलर इंटरनेशनल खेल रहा है आजकल। और इस साल भी मुझे लग रहा है कि उससे क्वेटा ग्लैडिएटर्स में काफ़ी इंस्ट्रूमेंटल होगा, स्पेशली जब वी आर टॉकिंग अबाउट के ड्राई पिचेस हैं एंड देन जिस कंडीशन में मैचेस होने हैं। तो मुझे लग रहा है कि 2 स्पिनर तो आपने खेलने के लिए, अगर अकील हुसैन जा रहे हैं तो दूसरा ऑटोमेटिकली चॉइस होगा, तो सीधा प्लेइंग 11 में जाएगा। तो उस्मान तारिक का पता नहीं है वो जाएंगे या नहीं, मगर ये कि इब्रार तो जाएंगे। जी असीब, क्या कहेंगे आप इब्रार के ऊपर? गुड इंक्लूजन लास्ट ईयर, राइट? गुड इंक्लूजन लास्ट ईयर, यस। बट मुझे अब पता नहीं, तो मेरी फीलिंग है, आई कुड बी रॉन्ग एज वेल, बट मुझे लग रहा है कि जैसे जैसे इब्रार एक्सपोज हो रहा है वैसे वैसे वो जो है ही इज बीइंग फाउंड आउट। यार वो सिर्फ मुल्तान टेस्ट के ऊपर तो नहीं कह रहे वो, जिसमें 800 रन पड़ रहे थे, तो वहां पर तो 800 होते, बुखार तो हो ही जाता है। स्पिनिंग, अगर आप रीसेंट टेस्ट मैचेस भी देखें ऑन अ स्पिनिंग विकेट, इफ यू कांट टेक like being the apparently the best spinner out there for us, और उसके बावजूद you're still coming third in those 3 spinners, तो that says a lot। जो मुझे, और उसमें एक बड़ी वजह है कि मुझे लगता है कि जो इसकी पेस है वो इट्स मोर कंड्यूसिव फॉर T20s एंड वनडे ऑन इन टेस्ट। थोड़ा सा या तो खुद इसको समझ में नहीं आ रहा है या फिर ये कि he cannot manage slower pace with the ball। बट अगेन मैं इतना एक्सपर्ट नहीं हूँ तो मेरे, बट मुझे ये फीलिंग आती है कि जितना ज़्यादा एक्सपोज हो रहा है इब्रार उतना ज़्यादा ही इज़ फाइंडिंग आउट, ही इज़ बीइंग फाउंड आउट, बिकॉज बहुत ज़्यादा ट्रिकरी नहीं डालता अपनी बॉलिंग में या फिर ओवरडू कर देता है। यार इसमें मिस्ट्री फैक्टर है ना इसका, वो स्पिन नहीं है उतनी ज्यादा, मिस्ट्री फैक्टर की वजह से सारा लेता है। बट वो मिस्ट्री फैक्टर एक हद तक रहता है ना, आई मीन आप हमने पहले मिसाल देखी है, मिस्ट्री फैक्टर हिस्टोरिकली दे फाउंड आउट। अजंता मेंडिस का की हम मिसाल सबको है पता आपके है, सामने। चक्रवर्ती की मिसाल है कि ये जो जी। मिस्ट्री बॉलर्स होते हैं वो बहुत जल्दी हिस्ट्री भी बन जाते हैं, मगर इसके केस में इसके पास जी, सलार से पहले ओपिनियन लेते हैं जी। आई सलार, होप ऐसा ना हो, लेकिन दैट्स व्हाट आई, मेरी थोड़ी सी मुझे फीलिंग अब ऐसा आई थिंक रेड बॉल और वाइट बॉल में डिस्टिंग्विश करना बहुत इंपॉर्टेंट है। आई थिंक एज फार एज वाइट बॉल इज कंसर्न्ड ही इज प्रोबब्ली पाकिस्तान्स बेस्ट स्पिनर राइट नाउ। रेड बॉल में जैसे अभी हसीब भाई वाज alluding to, you need to bowl, you know, variations आपकी different होती हैं, you need to bowl at a different pace, and especially Abrar का the mystery factor cashes in on players who necessarily haven't seen as much of him before,
जो पीएसएल में आपको ओवरसीज पूल में शायद कुछ ऐसे प्लेयर्स डेफिनेटली हो दैट हैवंट seen as much of Abrar, and I think in those cases he can be very very effective. लेकिन लोकल जो प्लेयर्स हैं, योर कामरान गुलाम्स, योर तैयब ताहिर्स, योर शान मसूद्स, योर शादाब खान्स, योर आजम खान्स will I think deal with him a lot more comfortably then even overseas में जिस तरह सिकंदर अज़ा वाले टाइप प्लेयर्स जो हैं, जो स्पिन को ऑफ द फ्रंट फुट लाइक बॉल की लेंथ को अर्ली पिक कर सकते हैं, वो कर लेंगे. बट देयर आर लॉट ऑफ प्लेयर्स दैट आई कैन सी माइट स्ट्रगल टू पिक हिम, जिनने इतना उसको देखा नहीं होगा. बट अबरार का सिर्फ ये है व्हाट फेज ऑफ द गेम दे यूज हिम, बिकॉज मैं देख रहा था लास्ट ईयर दे ट्राइड के पावर प्ले में भी कम से कम वो 1-2 ओवर निकलवा दें. अकील के 2, आमिर के 2, अबरार के 2, समथिंग लाइक दैट. अगर वो रहता है एंड देन दे हैव अनदर फास्ट बॉलर लाइक वसीम जूनियर जिसको वो कंप्लीटली आउट ऑफ पावर प्ले यूज करते हैं, तो इट्स ट्रिकी, राइट? बिकॉज पावर प्ले में एंड अबरार का, आई रिमेंबर देयर वर मल्टीपल गेम्स लास्ट सीजन के उसको पावर प्ले में ओवर बॉल करा रहा था आई थिंक सैफी, एंड उसको एक ओवर में लेट से 18 रन पड़ जाते थे, तो यू कुड ऑटोमेटिकली सेंस कि उसका कॉन्फिडेंस वो नहीं रहता था. एंड इवन दो सेकंड हाफ ऑफ द इनिंग्स में ही वुड कम बैक एंड मेक इट अप, राइट? तो आप उसका 4 ओवर के बाद देखें तो फिर एवरेज आउट हो जाता था कि 4 ओवर में कोई 38 रन देके उसने 2 विकेटें ले ली. बट उसका पहला ओवर या वो पावर प्ले वाला इतना एक्सपेंसिव जाता था कि यू कुड टेल कि वो फिर बॉल बहुत फ्लैटर कराने लगता था. ही वुडंट, वो जो उसकी ट्रेजेक्टरी है जो हम जिसको विकेट टेकिंग वाली कहते हैं ना, कि वो जस्ट लीव इट इन द एयर, वो वाला अबरार का नहीं फैक्टर रहता था. वो लीव इट इन दी है. तो अब मैंने तो जो पिछले जितने मैच देखे मैंने नहीं देखा कि वो स्लो डाउन करता है बॉल को या फ्लाइट ज्यादा देता है एनीमोर. टेस्ट में नहीं कर रहा, बट वाइट बॉल में आप साउथ अफ्रीका में उसने कोशिश कर रहा था, वाइट बॉल, हां इवन इन द वाइट बॉल यार मैंने नहीं देखा उसको इतना स्पिन कराते हुए या फिर उसको ओवर स्पिन भी करते हुए. तो लेट्स सी अगेन, दैट्स माय फेयर. हो सकता है मैं बिल्कुल गलत हूँ और ख्वाहिश मेरी यही है कि वो मुझे गलत साबित कर दे. एंड ही डज वेल इन पीएसएल. बिल्कुल जी. आखिरी प्लेयर की तरफ चलते हैं. आज के आखिरी प्लेयर है जी उस्मान तारिक. पिछले साल इन्होंने किसी रिप्लेसमेंट में उस्मान तारिक को पिक कर लिया. वो नेशनल टी20 के वन ऑफ द लाइक फाइनेस्ट परफॉर्मर थे, लाइक वन ऑफ द टॉप स्पिनर्स थे. और वो आए, उनको मैचेस भी मिले, जितने मैचेस मिले उसमें उस्मान तारिक ने अपना इम्पैक्ट क्रिएट किया. लाइक ही वाज इकोनॉमिकल, आई गेस क्लोज टू 7 की इकॉनमी. हाँ, तो अच्छी इकोनॉमिकल बॉलिंग की थी. इनके अंदर भी एक मिस्ट्री फैक्टर है, वो पॉज भी है. फिर इनके अंदर बहुत ज़्यादा साइड पे आके वो पॉज करके करते हैं बैट्समैन. अभी उनको साइड से देख ही रहा होता है कि पॉज क्यों कर रहा है, उतनी देर में बॉल पहुंच जाती है तो बीट हो जाता है. तो इसका ये कि उस्मान तारिक ने एक तो वो पिछले सीजन में भी 4-5 मैचेस अच्छे खेले थे. फिर इस दफ़ा भी ये कि ये भी जो चैंपियंस T20 हुआ है उसमें ही रियली डिड वेल. बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दी है उसमें. ही वाज वेरी इकोनॉमिकल, लाइक 5 पॉइंट समथिंग, मतलब T20 क्रिकेट में आप 5 पॉइंट समथिंग की इकॉनमी से कर रहे हो, जिसमें कुछ बाकी बॉलर्स जो हैं, वो जो शाहिद अजीज हैं, वो जो मुल्तान अली, 9 की इकॉनमी से गए हैं उसी टूर्नामेंट में. तो और विकेट्स आउट भी किए इन्होंने और विकेट्स भी लिए इन्होंने. तो दैट्स द रीजन क्वेटा ग्लैडिएटर्स ने खेले ना खेले रिटेन जरूर कर लिया कि भाई ना खेलेंगे ना खेलने देंगे, किसी और के पास ना जाए. किसी और के पास ना जाए, हम रख ले. तो वो जिस तरह जल्मी ने भी किया है, वो जल्मी ने वो जो मौलवी साहब स्पिनर को भी, जिनके कोई सीन नहीं है खेलने का, मगर उनको भी कर आरिफ याकूब को. तो यहाँ पर भी इन्होंने ऐसा ही किया कि स्पिनर्स की भरमार होते भी इन्होंने उनको रिटेन कर लिया. तो हसीब और सलार, लाइक शॉर्ट वर्ड्स ऑन उस्मान तारिक, क्या कहेंगे आप हसीब? अगेन मिस्ट्री फैक्टर जरूर है, बट गिवन द मैं भी पिछले अभी उनके वही चैंपियंस कप के देख रहा था. 9 मैचेस, 36 ओवर, 14 विकेटें और 5.94 की इकोनॉमी. तो वही तो बताया मैंने. बिल्कुल. 15.28. यार इसको शाहिद अजीज की भी जरा बताना उसी के बीच में. शाहिद अजीज का उस्मान तारिक से क्या कंपैरेबल है यार? वो इमर्जिंग, एक तो वो डिफरेंट फेज ऑफ बॉलिंग करता है, दूसरा वो मीडियम पेस करता है. उस्मान तारिक से तो उसका कोई मिला भी नहीं है दूर दूर से. आप करें शाहिद अजीज का किसके साथ कर सकते हैं? कौन इमर्जिंग आपका? जांदाद के साथ कर लो. जांदाद तो खैर नहीं है, अब नहीं है, वैसे ही कह रहा हूँ. हमारा तो आजब है जिसको आप लोग अजाब कहते हैं. बट एनीवे, कुछ एनी वर्ड्स ऑन उस्मान तारिक सलार?
आई थिंक इसका जो एक्शन वाली स्टोरी थी वो जिस तरह अनफोल्ड हुई, it brought an unnecessary sort of controversy to PSL. बट जो सारी मुझे तो ऑनेस्टली उस्मान तारिक में ऐसा कोई मिस्ट्री नहीं लगती जो हम अबरार का कह रहे हैं. उस्मान तारिक का सारा गेम पॉज है, यू नो, कि वो एक तो वो पॉज में पिक करना उसको इतना मुश्किल हो जाता है कि नहीं कहानी, लेकिन आई थिंक ही कैन स्पिन बोथ वेज. उस मतलब ठीक है, ही माइट हैव द वेरिएशन, राइट, बट जिस तरह अबरार का एक वो आउट ऑफ द हैंड वाली मिस्ट्री ना कि आप पिक नहीं कर पाते, आई डोंट थिंक ही इज इन दैट सेंस. वो आई थिंक उसको जो डिफाइनिंग फैक्टर उस्मान तारिक का वो सारा पॉज है. वो अगर किसी बैट्समैन ने उसको आइडेंटिफाई कर दिया, वो यू नो पिच से कोई 1.5 फुट बाहर आके खड़ा हुआ है और वो बॉल को फुल टॉस बना के यू नो खा गया अब्दुल समद टाइप कोई बैट्समैन, तो देन इट कैन बी इन बिग ट्रबल. But besides that, I think the pause is so hard to pick कि वो उसी ने उस्मान तारिक को बनाया हुआ है. आप वो पॉज निकाल दें तो he doesn't feel like a very exciting bowler to me. ये पॉज से पहले बॉल डालने से पहले तो नहीं करता वो. लगान में एक बॉलर था ना वो यार साहब हसीब इस तरह तो आप कर हाथ घुमाते रहते थे, फिर आखिर में एकदम से बॉल तो कहते थे इसको पता नहीं चलता है कब बॉल रिलीज करेगा. यार हसीब इस तरह तो आप खुद करते हो, और मैं जब ये आ करता है तो मेरा बल्ला निकल जाता है, थोड़ी देर बाद उसकी बॉल आके मुझे बोल्ड कर देती है. एनीवे ये जमाने चले गए जाओ साकिब भाई, बहुत पुरानी बातें कर रहे हैं आप. अब ऐसा नहीं होता, अब बॉल जाती बाउंड्री के बाहर ही है. अच्छा एनीवे चलें यार, हमने सारे प्लेयर्स को कर लिए हैं. अब मैं स्क्रीन शेयर करूंगा और आप लोगों से पता करूंगा कि ये की चेक बॉक्सेस जो मैंने कुछ बनाए हुए हैं ये उनको टिक कर रहे हैं कि नहीं. अगर उसमें कुछ और भी आपने ऐड करना है तो वो भी बता दीजिए मुझे. चेक बॉक्सेस मैंने बताए थे 6 बॉलर को हिट कर रहे हैं. दे हैव 6 बॉलर इन माय ओपिनियन. सऊद शकील एंड मलिक दोनों बॉलिंग कर सकते हैं. कोई और बॉलिंग कर सकता है? 6वां बॉलर, लाइक 6वें बॉलर का चैपमैन जिस तरह कर सकता है, बट वो खेलेगा नहीं. दानिश तो खेलेगा नहीं. प्लेइंग 11 के जो इनके मेन जिन्होंने खेलने हैं, लाइक चैपमैन जिस तरह. तो फहीम अशरफ इज नॉट अ 4 ओवर बॉलर एज वेल. फहीम अशरफ भी नहीं, फहीम तो पूरे करे नहीं. फहीम को डाल के इनके 5 बॉलर बनेंगे ना मोस्ट लाइकली. मेरा नहीं ख्याल के 6 पूरे करवाएंगे. 5 बॉलर्स ही खेलने हैं ना. 6वां सिर्फ स्टॉक बॉलर होता है, जरूरत पड़ी तो करवाएंगे, नहीं तो नहीं करवाएंगे, मगर होने चाहिए. अगर आपने क्योंकि फहीम से 4 ओवर कराए तो फिर आपको फहीम को यू विल हैव टू यूज हिम इन द लैटर हाफ एज वेल. तो स्पिन कंडीशंस कह रहे हैं तो फिर सऊद शकील मेक सेंस के सऊद शकील तो जरूर होंगे. ठीक है. फिनिशर्स की बात करें कि चैपमैन भी है, राना फहीम अशरफ भी हैं, तो ये दो इनके पास फिनिशर हैं. मगर जिस केस में इनके पास जो उनको भी फिनिश कर सकते हैं यार ये सारे एक सेकंड, ये सारे नेगेटिव कमेंट्स आएंगे ना, फिर आपने करने हैं वो गालियां, फिर मुझे पड़ती हैं. आप यार आज तो बोल के वो हमारे दोस्त भाई ने कहा कि हसीब भाई आपको सपोर्ट कर रहे हैं तो अब मुझे ऑपोजिशन में बैठना है, तो अब मैं इन बेंचेस पे आके बैठ गया. सही बात है. अच्छा फिनिशर का ये कि अगर चैपमैन अगर किसी केस में नहीं है तो फिर मुझे लग रहा है इनको चैपमैन की रिप्लेसमेंट में कोई फिनिशर लेना चाहिए, ताकि पहले 4 मैचेस में जब वो नहीं होगा तो वहां पर अगर इनके पास कोई फिनिशर ना हुआ तो इनको वहां पर कोई मसले मसाइल आ सकते हैं. आगे चलते हैं. लेफ्ट आर्म फास्ट बॉलर में इनके पास आमिर हैं. रिस्ट स्पिनर में इनके पास इब्रार हैं इनके पास. ठीक है. और लेफ्ट आर्म स्पिनर में इनके पास वकील हुसैन है. अगर कोई और समझते हैं कि जो की चेक बॉक्स होता है जो जरूर चेक पागल ओपनर वाला जो चेक बॉक्स है कि आपके पास एक ऐसा प्लेयर है जो 6 ओवर में मैच साइड पे कर सकता है, यू नो. एंड अगेन ठीक है, आई अंडरस्टैंड कि फिन एलन को लोग उतना क्रेडिट नहीं देना चाहते, बट आई कीप गोइंग बैक टू एक आपको अगर उस टाइप का इमरान नजीर टाइप चाहिए कि 6 ओवर में वो आपको यू नो मैच साइड पे कर दे, वन साइड कर दे. फिन एलन चेक्स दैट बॉक्स. देयर आर नॉट टू मेनी प्लेयर्स हु चेक दैट बॉक्स. इवन मैथ्यू शॉर्ट इज वेरी इफेक्टिव, बट वो उस आउटपुट का नहीं है जो फिन एलन आपको ऑन अ पीक 178 188 टाइप स्ट्राइक रेट दे सकता है. मैथ्यू शॉर्ट आप पीक भी आपको 145 150 स्ट्राइक रेट देगा. ही विल प्रोबब्ली प्ले मोर कंसिस्टेंट इनिंग्स बिकॉज़ वो बिल्डअप में भी टाइम लेता है. बट आई थिंक फिन एलन 10 में से 2 मैचेस में भी चल गया तो वो मैच आपको जिता के देगा पूरा. ऐसा ही है. तो मेरे ख्याल में ये पावर प्ले बैशर जिस तरह के इनके पास फिन एलन है, जिस तरह लाहौर के पास मोहम्मद नईम है, कुछ कह रहे हैं म्यूट तो पे. मेरे ख्याल में है इनके पास. जी हसीब, डू यू एग्री विद द चेक बॉक्सेस? द क्विटर इज टिकिंग ऑल द चेक बॉक्सेस. हसीब अभी सॉरी अनम्यूट हो गया आप. जी. तो
ये जो चेक बॉक्सेस हैं ये इतने लिमिटेड क्यों हैं? लाइक अगर मैं तो इसमें भरना चाहूँ तो फिर जी राइट आर्म फास्ट बॉलर, राइट आर्म डेथ बॉलर, यार राइट आर्म तो सबके पास ही होता है ना, इस वजह डेथ से बॉलर। मेजॉरिटी के पास राइट आर्म होता है, तो इस तो वजह से ऑफ एक लेफ्ट आर्म स्पिनर्स का की क्या कसूर है इसमें? ऑफ ऑफ स्पिनर्स की कोई अहमियत नहीं है दुनिया ऑफ स्पिनर की भाई लेफ्ट आर्मर के लिए, लेफ्ट हैंड बैट्समैन के लिए ऑफ T20 स्पिनर ही तो क्रिकेट चाहिए यार में आपको। अच्छा कहते हो तो फिर ठीक है, मैं लिख देता हूँ, ऑफ स्पिनर भी लिख देता हूँ, इसमें क्या है। T20 क्रिकेट में सारी दुनिया लेगी की बात करती है, T20 क्रिकेट में रेस्ट स्पिनर की बात होती है यार, कभी ऑर्थोडॉक्स की थोड़ी बात होती है। अच्छा एनीवे आगे चलती हैं जी, हम फाइनल मरले तक पहुंच गए हैं और फाइनल मरला हमारा आ गया स्ट्रेंथ एंड वीकनेसेस ये का। कह के आपने साइंस इज द मैन एंड मैन इन द इज द मैन की जो बेइज्जती करी है ना, कौन वो सी मैं कभी भूलूंगा नहीं। कौन सी वाली? लाइक ऑफ स्पिनर की यूटिलिटी नहीं होती है यार होती है, जिस तरह He लेफ्टी gave the आगे हैं तो हफीज या इफ्तिखार अगर किसी के पास हो तो दे आर हफीज हैंडी। है, सईद अजमल आप भूल गए यार। हाँ सईद अजमल भी भूल गया हूँ, और मैं वो उसको भी मुझे मुझे 2011 के वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल वाला जिसने मारा था वो भी भूल गया हूँ मैं, उसका नाम असल में भूल गया हूँ। मार्क हसी। हाँ मार्क हसी, मैं सईद अजमल मार्क हसी दोनों को भूल चुका हूँ। स्ट्रेंथ एंड वीकनेस, यार इनकी स्ट्रेंथ की बात अगर कर ली जाए तो स्ट्रेंथ ही स्ट्रेंथ है, दे हैव एवरीथिंग राइट, दे हैव पेस, ऑल बेसिस कवर। they have fast bowlers, they have spinners, they have openers, they have middle order. ओके मिडिल ऑर्डर में इनका देखा जाए तो कई टीमों से कंपेयर करेंगे तो इनकी मिडिल ऑर्डर शायद उतनी स्ट्रेंथ ना हो, बट दे स्टिल हैव समथिंग राइट। फिनिशर्स में इनके पास चैपमैन है, चैपमैन ना होता तो वहां पर यार अगर इससे इनके क्या पास तगड़ा आपको मिडिल ऑर्डर चाहिए यार, दे आर स्टिल ठीक है। शोएब मलिक को आप साइड पे कर दें, चैपमैन की रिप्लेसमेंट अभी हमें पता नहीं है, बट हाँ क्वेटा बहुत तगड़ी टीम है, ये आप अंडरस्टेट नहीं कर सकते। नहीं आई नहीं थिंक वो यार नंबर देखो ना, नंबर देखो 3 डिपेंड 4 करता है 4 कि की 4 की बात कर रहे हैं 5 पर। यार देखो यार अगर राइली किसी रूसो और चैपमैन, साकिब भाई थोड़ा सा तो नहीं तो देखो राइली रूसो तो वन डाउन ही खेलेगा ना, और वो थोड़ा सा आउट ऑफ फॉर्म भी आई है। थिंक अब देखो आप अपने आप को कंपेयर तो करो दूसरी टीम का, अगर किसी टीम के पास डैरल मिचेल है, सैम बिलिंग्स है, कुशाल परेरा है, अच्छा एक ठीक है, सेकंड, वीजा आई है, थिंक करन है। योर आइडियल वीजा टॉप की फॉर्म 6 कैसे है? राइट, फिन एलन, सऊद शकील, हसन नवाज एट 3, राइली रूसो एट 4, ख्वाजा हाँ नाफे एट 5, मार्क चैपमैन एट 6, ठीक है, ठीक है ये आपकी आइडियल टॉप 6 एंड फहीम अशरफ एट 7, सही ठीक है। है। अब इस जो आपका आप जो 4 5 6 7 बन रहा है, this is probably at par with any other 4 5 6 7 you can put on paper in the PSL. तो नहीं मगर I don't think मैं पहले 4 मैचेस में अगर इनको चैपमैन की रिप्लेसमेंट उतना अच्छा कोई नहीं मिलता तो हाउ डू अच्छा इनकी प्लेइंग 11 अगर आप बनाओगे बगैर चैपमैन के, ठीक है, आज के दिन में अगर आपको बनानी पड़े बगैर पहले 4 मैचेस के लिए, और पहले 4 मैचेस इंपॉर्टेंट है राइट, कि वहीं से आपने देखना होता है कि आपको कितना किस तरह का स्टार्ट मिला है, आप किसी नेगेटिव माइंडसेट में ना चले जाएं। तो फिनिशिंग रोल्स के ऊपर मलिक होंगे, दानिश अजीज होंगे, फहीम अशरफ होंगे, अकील हुसैन होंगे, तो वहां पर मुझे ये कि पहले 4 मैचेस में क्या बनेगा जब चैपमैन नहीं होंगे। yeah, I don't think दानिश अजीज या शोएब मलिक किसी भी हाल में होंगे, बट अच्छा नहीं भी होते तो रिप्लेसमेंट जो तो ले होंगे लेंगे ना उनका बता साकिब देना। भाई, हम रिप्लेसमेंट की बात कर लेंगे। हाँ रिप्लेसमेंट मैं तो आज की बात कर रहा हूँ जो आपने ओरिजिनल स्क्वाड 20 का लिया है राइट, वो जब उसकी आज की बात ये है कि रिप्लेसमेंट रिप्लेसमेंट लेनी है चैपमैन की। हाँ ठीक है चलें सही है, अगर आपने वो कोई अच्छी रिप्लेसमेंट ले ली तो ठीक है, मगर जो इनकी एक वीकनेस मुझे नजर आ रही है वो इनकी लोअर मिडिल ऑर्डर ही मुझे लग रही है, और ये जबरदस्ती वो जो सफाई का एक नंबर नहीं तुम काटते हैं सीब अक्सर यार इस्लामाबाद अजीब भाई, वालों का, आप तो अगर चैपमैन की रिप्लेसमेंट पिक कर रहे हो तो आप किसको करते? यार ऑनेस्टली आई नीड टू नो यार मैंने कूपर कनॉली की श्रीलंका इतनी का कर क्या दी ख्याल है। है? श्रीलंका वाला क्योंकि कुछ किसका? मेंडेस पहले ही लिया श्रीलंका का श्रीलंका कैप्टन जो है। यार श्रीलंका चरित श्रीलंका मोस्टली तो जब जहाँ पे वो 1 डाउन आ रहा था या 2 डाउन आ रहा था, नहीं अब 5 पे खेल रहा है ना, अब तो जब से श्रीलंका का कैप्टन बना है द लास्ट 6-7 मंथ्स सारी न्यूजीलैंड वाले मैचेस ही इज कम एट 5 नाउ। बट एक बहुत लंबा अरसा लंबा पैच गुजरा है जिसमें उसने बिल्कुल परफॉर्म नहीं किया था, ठीक है, तो मेरे ज़हन में इस वक्त वही परफॉर्मेंसेस हैं क्योंकि रिसेंटली आई हैवंट बीन फॉलोइंग मच क्रिकेट। बट यू थिंक इन्हें लेफ्टी लेना है चैपमैन की रिप्लेसमेंट जो लेनी है? यार मेरा तो नहीं ख्याल कि लेफ्टी इज अ मस्ट। पहले ही जरूरी काफी कोई लेफ्टी अच्छा है। कोई भी अच्छा फिनिशर मिल जाए यार, वो जरूरी नहीं है कि लेफ्टी हो, कोई भी हो सकता है। अच्छा एनीवे आप लोगों से फाइनल रिमार्क्स में ले रहा हूँ, स्ट्रेंथ तो हमें पता है कि सारी की सारी हैं, वीकनेस मैंने जो एक नोट की है हल्की फुल्की वो फिलहाल लोअर मिडिल ऑर्डर की है,
और वो भी लाइक उतनी नहीं है जितनी मैं अभी कर रहा हूँ उसको, क्योंकि सफाई का नंबर तो काटना है। हसीब, डू यू सी एनी वीकनेस? I personally think at this point in time, I mean, again, सफाई के नंबर बहुत सारे लेफ्टी हैं. बहुत ज्यादा लेफ्टी हैं वो। आपने नबील भाई ने उस दिन शो में कहा भी था कि तुम्हें भी बताया था उन्होंने कि यार जब बहुत ज्यादा राइटी होते हैं तो आप कोई नहीं बोलते, बहुत ज्यादा लेफ्टी हैं तो बोल रहे हैं सारे कि बहुत ज्यादा लेफ्टी क्यों है। वो हाँ, अच्छा, वो क्योंकि इस्लामाबाद यूनाइटेड के बहुत ज्यादा राइटी हैं बाय द वे। मुल्तान हाँ, की भी बहुत ज्यादा क्योंकि right लेफ्टी का ये हो जाता है ना कि आपको पता है यहाँ पे इसके सामने लेफ्ट आर्म स्पिनर नहीं डालना और राइट आर्म ऑफ स्पिनर डालना है. तो एक तरह से वो एक टीमें उस तरह से प्लान कर लेती हैं. चले बट लेट्स सी. चले अगेन, जबरदस्ती का ढूंढा है. ठीक है। अच्छा कैनी, ये हमने कप्तान को डिस्कस कर लिया, ओपनर्स को डिस्कस कर लिया, मिडिल ऑर्डर, ऑलराउंडर, फास्ट बॉलर, स्पिनर्स, राइट? स्ट्रेंथ तो हमें पता है, स्ट्रेंथ ही स्ट्रेंथ है, बताने की जरूरत नहीं। आई गेस दे हैव एवरीथिंग। डू यू सी एनी वीकनेस? फिनिशर वाला हमने ऑलरेडी आइडेंटिफाई किया. दे नीड, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि चैपमैन की रिप्लेसमेंट जो हो वो बहुत तगड़ी हो, बिकॉज द करंट ऑप्शंस दे हैव. नाफे आई थिंक एट 5 एटलीस्ट उसको पहले 4-5 मैचेस मिलने चाहिए एट 5 कंसिस्टेंटली, क्योंकि नबील भाई ने कहा कि ये उसका ब्रेकआउट सीजन होगा. तो आई थिंक दैट गिव्स मी फेथ कि क्वेटा के थिंक टैंक ने एस्टैब्लिश किया है कि दे नीड टू गिव हिम एन एक्सटेंडेड रन. एंड वो ऐसा प्लेयर है, यू नो, क्योंकि लोकल बैटर्स आपको कम इस तरह के मिलते हैं जो 5 पे आपको लगता है कि दे कैन एस्टैब्लिश देमसेल्व्स. हाई रिस्क हाई रिवॉर्ड टाइप प्लेयर है. तो फिनिशर एक प्रॉपर, अगर वीकनेस आपने आइडेंटिफाई करनी है तो आप कह सकते हैं. उसके अलावा आई थिंक देयर बिगेस्ट स्ट्रेंथ फॉर मी इज बैटिंग डेप्थ एडिशन विद फहीम अशरफ दिस सीजन, जो आई थिंक उनके लिए बहुत बड़ा गेम चेंजर होगा. डेथ बॉलिंग could still be a little bit of a concern अगर आप वीकनेस पे बात करें. अगर बहुत जूम इन करेंगे स्पिन को अगर वो यूज करते हैं, ठीक है, आमिर कैन गिव यू 2 overs there. वसीम जूनियर हैज प्रूवन एक्सपेंसिव फ्रॉम टाइम टू टाइम. दैट कैन बी एन ऑप्शन. हमने अरे वो आज रिवर्स ऑलरेडी रिवर्स एस्टैब्लिश कर स्विंग, लिया. उन कंडीशंस में रिवर्स स्विंग भी होती है, व्हिच वसीम जूनियर डज, एंड ही एक्सट्रैपोलेट्स इट वेल. लेकिन वसीम जूनियर का अभी जो हसीब भाई बात कर रहे थे, बाज वक्त मसला ये है कि वेरिएशन में ठीक है आप वो कर देते हो, बट वन डायमेंशनल इन द सेंस है कि ही डजंट हैव अ बम्पर इन दैट सेंस. वो उसकी फुल एंड स्ट्रेट ही हैज टू पुल, यू नो, जो फुलर लेंथ है उसी पे वो इफेक्टिव है. और बाज वक्त वो कुछ ज्यादा प्रेडिक्टेबल हो जाता है. और फिर आप आजकल आपको पता है कि वो बैट्समैन रैम शॉट लेके रेडी रहते हैं. अभी तो थर्ड मैन वाले एरिया में एज से वो इंटेंशनल एजेस आ गई हैं. तो यू नो इट कैन बी प्रूव टू बी एक्सपेंसिव. तो अगर आपको वीकनेस निकालनी थी आप वहां से निकाल सकते हैं. Varna, to be honest, let's call it a spade. Quetta is by default a 9 out of 10 squad, and you know, easily 9.5 बल्कि इनके बनते हैं। वो भी चैपमैन के देखना है कि चैपमैन की रिप्लेसमेंट क्या होती है। अगर चैपमैन 4 मैचेस में नहीं आते और कोई रिप्लेसमेंट उनकी नहीं होती तो देन आई हैव अ कंसर्न। फिर मेरे तकरीबन 8.5 नंबर में दूंगा, क्योंकि पहले 4 मैचेस बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं। शो खत्म करने से पहले, आपसे फाइनल रेटिंग्स लेने से पहले, अपने व्यूअर्स को बताऊंगा कि अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि यहाँ पर होती है सिर्फ सिर्फ पाकिस्तान सुपर लीग की बात। आई सी क्वेटा ग्लैडिएटर्स इन टॉप 3 इजीली, बल्कि टॉप 2 में नजर आ रही है इस टाइम पे। तो अगर ये कि अपने मैं दोनों रेलू कट्टों से पता कर लेता हूँ, हसीब टॉप 3 राइट? देख लो, सोच समझ के जवाब देना, नजर लग जाती होती मैं है। कोई जवाब नहीं दे रहा. नजरें लग जाती हैं, बता रहा हूँ नहीं भाई, मैं कोई जवाब ही नहीं दे रहा हूँ. यार। ओके जी सलार, इजीली टॉप 3 राइट? नहीं. देखें, होने पे तो कुछ भी हो सकता है, यू नो, कि प्लेइंग 11 आप क्या खिलाते नहीं, हैं. हमने स्क्वाड रेटिंग दे रहे नहीं हैं नहीं यार, वो, हम कौन सा कह रहे हैं लेकिन कि असल में क्या होगा। नहीं नहीं, and वो एग्जैक्टली राइट. वो मैं सिर्फ कह रहा हूँ कि सारी बात प्लेइंग 11 के बैलेंस पे आ जाती है. बट अगर आप प्योरली स्क्वाड के बेसिस पे बात करें तो दे आर ऑन पेपर इजीली टॉप 2, टॉप 3 भी नहीं, मतलब. एंड दे आर अ वेरी स्ट्रॉन्ग शॉट फॉर टॉप 1 इफ वी आर बीइंग ऑनेस्ट, राइट. बट इजीली कंफर्टेबली टॉप 2. जी बिल्कुल। वो टॉप में कौन हाँ आएगा जी, वो तो जैसे कि हम आप देख रहे हैं, रिवर्स जिंक्सिंग स्टार्ट हो चुकी है नहीं ऑलरेडी. यार, क्या पीएसएल का हो गया सीजन स्टार्ट नहीं हुआ, नहीं लेकिन जिंक्सिंग यार, स्टार्ट हो गई है. एक एक नहीं, चीज का मेरिट दिया है हमने. मेरिट देखो, हर प्लेयर का. खुद मतलब कि खुद आप कही जा रही है कि कोई उसमें वीकनेस नहीं है, सफाई के नंबर काट रहे हैं, और अब आप कह रहे हो जिंक्सिंग हो रही है। ये नहीं यार, इस तरह नहीं होता। चलिए जी, यही हमारा शो था। और हमारे व्यूअर्स जितने भी हमें सुन रहे हैं, आप लोग बताइए कि आपको क्वेटा का स्क्वाड कैसा लगा। प्लेइंग 11 अपनी शेयर कर सकते हैं।
स्ट्रेंथ एंड वीकनेसेस, स्पेशली वीकनेसेस आप शेयर कर सकती हैं, बता सकते हैं हमें कमेंट सेक्शन में कि आपको कोयटा ग्लैडिएटर्स के स्क्वाड में कोई वीकनेस अगर लग रही है तो क्या है और उसको कोयटा ग्लैडिएटर्स किस तरह ओवरकम कर सकता है। बहुत बहुत शुक्रिया हसीब अचानक आपकी सरप्राइज एंट्री का। बहुत बहुत शुक्रिया सलार, आप तो हमारे अब रेगुलर रेलू कट्टे, परमानेंट रेलू कट्टे हैं। तो इंशाल्लाह ताला अगले हफ्ते मिलते हैं, बल्कि वीकेंड पे मिलते हैं। हैदर रज़र का इंटरव्यू आ रहा है सैटरडे वाले दिन इंशाल्लाह ताला। कराची किंग्स के ऊपर हम बात करेंगे उनके साथ और उसके बाद फिर नेक्स्ट वीक हम एक और टीम का स्क्वाड एनालिसिस करेंगे। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज। हाफिज। अल्लाह हाफिज।